दिया हमारी टीम के लिए, हम सबको सिखाने के लिए। आज आप विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। बिजनेस के अलावा आप लाइफ स्किल्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। उन लीडर्स के लिए हम एक बार जोरदार तालियां करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और उनके बारे में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उनके बारे में बात करूंगा। वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। बाय प्रोफेशन वो फिजिक्स के लेक्चरर भी रह चुके हैं पहले। इस बिजनेस में भी वो बहुत सक्सेसफुल लीडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो स्पिरिचुअलिटी में इतना विश्वास करते हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने शांत हैं, इतने सरल हैं कि जब आप उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे तो आपको अलग, अभी जो मैं जितना मैं बता नहीं सकता हूँ, जो उनको सुन के ही आपको वो फील आएगा। और वो नोएडा से हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। और बहुत सी बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप उनको सुनेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अगर लास्ट तक सुनेंगे तो आपको बिजनेस की बातें तो बहुत सारी सीखने को मिलेंगी ही, लेकिन उसके अलावा लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं जो आपको हर जगह काम आने वाली हैं। तो हम बहुत समय में न लेते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच, बहुत ही जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करूंगा मिस्टर बी के प्रमोद कुमार जी का। आपकी जोरदार तालियों के साथ Thank you, स्वागत Brent. है Thank सर, you so वेलकम। much. Thank you so much. Thank you so much. And thank you OP sir, thank you Manish भैया, and thank you my host. मैं आप सबका बहुत दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। फ्रेंड्स, जैसा बताया मेरे बारे में, मेरा नाम बी के प्रमोद कुमार है। मेरी वॉइस क्लियर मिल रही है? यस यस सर। यस क्लियर। यस। दोस्तों, मेरा नाम बी के प्रमोद कुमार है। प्रोफेशनली आई वॉज अ फिजिक्स लेक्चरर। मैं फिजिक्स लेक्चरर हुआ करता था, और थैंक गॉड कि ये बिजनेस मुझे समझ में आया। और आज पिछले 8 सालों से मैं सिर्फ ये बिजनेस ही दिल से बनाता हूँ, है ना। मैं फुल टाइम फ्री हूँ, अर्थात मतलब फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि बेला हूँ, कुछ काम धंधा नहीं है, और है ना। फ्री का मतलब है कि मेरे पास आज चॉइसेस हैं टू डू व्हाट आई वांट टू डू। आज मेरे पास वो करने की, चुनाव करने की मेरे पास चॉइसेस आ गई हैं कि मैं अपनी जिंदगी को और अपने समय को अपने हिसाब से प्लान कर सकता हूँ, जो कि जॉब के टाइम पे नहीं होता है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी कम से कम नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे 2 बातों से मेरा मैसेज आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे फादर वेटरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर रहे हैं, और आप सोचिए कि जब वो रिटायर हुए, है ना, 2014 में वो रिटायर हुए, मैं उनसे 2 साल पहले रिटायर हो गया था, है ना। मैंने 14 साल एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है, हाँ? और आप सोच के देखिए कि जब वो रिटायर हुए तो जितनी उनकी सैलरी हुआ करती थी उतनी मेरी रिटायरमेंट पेंशन थी, और वो मुझसे 50% पे रिटायर हुए थे। आप सोचो, 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद उनके पास जितने पैसे आ रहे थे, 2012 में मैं उनसे डबल से भी ज्यादा पैसे के साथ रिटायर हुआ था। आप ये समझ के देखिए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। जितने साथी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं या बार बार भी आप सुन रहे हैं, ये प्लान बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक प्लान है ये। और मैं आपको बता दूं कि अगर जॉन सेस्टिना, में एक नाम कोट कर रहा हूं, आप नेट पे टाइप करिएगा, जॉन सेस्टिना दुनिया के टॉप 20 चार्टर अकाउंटेंट में से एक हैं। 3 अमेरिकन राष्ट्रपति के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक 30,000 बिजनेसेस की स्टडी किया है। वो कहते हैं वो 8 से 10 बिजनेस करने के लिए रिकमेंड करते हैं, और वो कहते हैं जिस अपॉर्चुनिटी को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये धरती की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी। और वो ये कहते हैं कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट होने के बावजूद, दुनिया में इतने बिजनेस पढ़ने के बावजूद, मुझे 3 बार लगे इस बिजनेस को समझने में। मैं 3 बार तक कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं ये जानना चाहूंगा फ्रेंड कि हम सब चाहे किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, क्या हमारे पास उतनी क्वालिफिकेशंस हैं बिजनेस को एनालिसिस करने की? शायद नहीं। तो दैट्स वाज इंपॉर्टेंट थिंग। और वो सीडी आप अपने अप्लायंस से मांगिएगा, प्लानिंग फॉर ए सक्सेसफुल फ्यूचर नाम से। ये प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा, आप कुछ करना या मत करना, मेरे कहने से 2 काम जरूर करना, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया हो या जितने समय से आप बिजनेस में हो। एक किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और एक सीडी है प्लानिंग फॉर ए सक्सेसफुल फ्यूचर। यदि आपने इन 2 चीजों को ढंग से 5 से 10 बार सुन लिया और नोट्स बना लिए, मैं चैलेंज देता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल को ये बिजनेस आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल क्रिएट कर सकता है। आई गारंटी यू दैट।
आप कुछ मत करना, मैं कहता हूं आप इस अपॉर्चुनिटी को सुनने में इस पे काम भी मत करना, पर वो 2 चीजें सुन पढ़ लेना, आपकी लाइफ को दशा और दिशा ना बदल जाए तो कह देना। तो ये मेरा सिर्फ आपको चीज था। और एक बात और याद रखिएगा, मेरी एक शर्त है, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं बार बार चेक करता रहता हूं, मुझे दीवार के पीछे के लोग पसंद नहीं आते। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, है ना? अगर आप ओपन मीटिंग में जाते तो आप सामने बैठे होते, कैमरे के पीछे नहीं। तो अपनी दीवारों को हटाओ और सामने बैठो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिक स्टडी कहती है यदि आप ऑफ कैमरा डिजिटल मीटिंग अटेंड करते हैं तो यू लर्न ओनली 17%। तो केवल 17% सीखने के लिए अपना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप 100% सीखना चाहते हैं, जब आप ऑन कैमरा एक जगह बैठ करके डायरी पेन साथ मीटिंग अटेंड करते हैं, देन यू लर्न 100%। और दोस्त, ये कैरियर का सवाल है, ये रिवार्ड्स का सवाल है, ये जिंदगी का सवाल है। और याद रखिएगा, मैं इतना अच्छी तरह जानता हूं, हम सब ने अपनी पढ़ाई के दौरान उतनी कॉन्शियसनेस नहीं रखी जितनी रखनी चाहिए थी, वरना शायद आज से बेहतर पोजीशंस में होते। और भगवान ने आज ये दूसरा मौका दिया है, फिर से वही गलती मत दोहराओ जो आज से 15-20 साल माँ बाप के कहने के बावजूद भी दोहराई थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं हमेशा इस बात में सहमत रहता हूं, जिंदगी में कभी कभी लोग ये बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत मेहनत की होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आपने उतनी मेहनत की जितनी उस काम को जरूरत थी, जिस काम को करने के लिए आप गए थे? आपने अपना 100% दिया होगा, पर क्या आपका 100% उस काम के लिए 100% था? सवाल ये नहीं है कि आज आपके पास क्या है, आपके पास उतना ही है जितना आप प्राइस पे कर पाए। सवाल ये नहीं कि आप ट्रेन की खिड़की पे पहुंच जाओ और कहने लग जाओ कि मेरे को फर्स्ट क्लास एसी से जाना है, पर मेरे पास मेरा 100% 1000 रुपए है। वो बोलेगा तो 1000 वाली कैटेगरी में जाना भाई, तेरी क्षमता ही 1000 की है, तेरे पास प्राइस ही 1000 का है। अगर तुम चाहते हो फर्स्ट क्लास में जाना तो यू नीड टू पे द प्राइस। सो आप कितना 100% दे रहे हो? आप अपना 100% दे रहे हो, या उस अपॉर्चुनिटी, उस प्रोफेशन, उस कैरियर को जो रिक्वायर्ड 100% वो दे रहे हो? इस पे डिपेंड करेगा कि रिवार्ड क्या आने वाले आपके पास। तो ये मेरी कुछ सावधानियां थी। तो अपना टाइम आप वेस्ट ना करें, बेहतर रहेगा कि 100% कैमरा ऑन के साथ अटेंड करें, डायरी पेन के साथ अटेंड करें, जरा से भी कंफ्यूज ना हो। और ये 1 घंटा मैं इतना जानता हूं लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कुछ साल पहले जिस व्यक्ति ने हम पे ये भरोसा करके हमें दिखाया था, आज हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है। हमारे पास भी 2 ऑप्शन थे, हम देखने के बाद ना भी कर सकते थे और हाँ भी कर सकते थे। 2 ही चॉइस होती है किसी भी इंसान के पास कोई चीज देख करके, या तो वो लेगा या तो नहीं लेगा, या तो हाँ कर देगा या तो मना कर देगा। मेरे पास ही वही चॉइस थी। लेकिन मैं आज डर जाता हूं ये सोच के, अगर गलती से ना कर दी होती तो जिंदगी क्या होती। उसका कुछ नहीं बिगड़ता जिसने दिखाया है, वो तो किसी और को भी दिखा लेता। लेकिन सवाल यह था कि मेरी जिंदगी क्या होता। आज मैं 8 साल से आजाद जिंदगी जी रहा हूं। इस कोरोना के जॉन में मुझे इस अपॉर्चुनिटी की कीमत और ज्यादा समझ में आई। फ्रेंड्स, इस कोरोना के जॉन में जहां करोड़ों लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं, मेरा बिजनेस 1.5 गुना बढ़ गया। घर में बैठकर, लैपटॉप के सामने बैठ के, एक भी दिन घर से बाहर जाए बगैर, डीजल का खर्चा बच गया, दुनिया भर के खर्चे बच गए, सारी मीटिंगों के खर्चे भी बच गए, और उसके बावजूद वो खर्चे तो इनकम में कन्वर्ट हो ही गए और इनकम भी और बढ़ गई। अब आप मुझे बताइए, धरती पर कौन सा प्रोफेशन है जो घर में बैठ जाओ, सब तरह से घर में बैठ जाओ, आराम से बैठो, मजे से बैठो और पैसे बढ़ जाए? क्यों डॉक्टर साहब, आपके प्रोफेशन में पॉसिबल है किसी को इंजेक्शन लगाना? यू कैन नॉट पॉसिबल, है ना? लेकिन हम हमारा इंजेक्शन लैपटॉप की स्क्रीन से ही लगा देते हैं लोगों को, और हमारा इंजेक्शन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे देता है, गरीबी की बीमारी से मुक्ति दे देता है। और दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी की बीमारी। गरीबी की बीमारी ही टेंशन देती है, गरीबी की बीमारी ही हार्ट अटैक देती है, गरीबी की बीमारी ही रिश्ते खराब करती है। गरीबी की बीमारी में आप वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते थे, बल्कि आप वो करते हैं जो आपको करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी स्क्रीन के माध्यम से आपसे बात करूंगा। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है लिटिल बिट। कितना समझ में आता है मैटर नहीं करता, क्यों समझ में आ जाना चाहिए बस आपको। ये अपॉर्चुनिटी करनी क्यों है, अगर ये क्लियर हो गया, मुद्दा क्लियर हो गया, तो बाकी तो सब फिर हो ही जाएगा। इट विल टेक टाइम। जैसे हमें यह पता था कि पढ़ना क्यों है, फिर पढ़ाई के प्रोसेस में तो 20-22 साल लगे थे। ऐसा नहीं कहा था हमने, नहीं नर्सरी में एडमिशन लेने जा रहा हूं, पहले बता दो 22-22 साल में क्या पढ़ाने वाले हो।
अगर गलती से किसी ने दिखा दिया होता ना 22 साल बाद वाली किताब, तो पढ़ते ही नहीं, नर्सरी भी छोड़ देते। लेकिन ये पता था स्टेप बाय स्टेप। इन द सेम वे ये अपॉर्चुनिटी बहुत रिमार्केबल है और लाइफ चेंजिंग है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आप साथ कुछ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। होप सो मेरी स्क्रीन क्लियर होगी, आप हाथ हिला के बता सकते हैं यस। तो रिस्क फ्री स्टार्टअप ऑफ 21st सेंचुरी, ये दुनिया का बेस्ट रिस्क फ्री स्टार्टअप है। आजकल स्टार्टअप का जमाना है, हमारी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, एंटरप्रेन्योर कंट्री की बात कर रही है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या दे सकती है, आज आप देखिएगा। एक्चुअली दुनिया में आपने कोई भी कैरियर शुरू किया था, चाहते तो आप यही थे कि आपकी जिंदगी संतुलित हो जाए, लेकिन कैरियर शुरू करते जिंदगी सबसे पहला संतुलित हो गई, इम्बैलेंस लाइफ हो गई। आप सोचिए, आपने कैरियर ज्वाइन किया था बैलेंस के लिए, लेकिन कैरियर ने ही लाइफ को इम्बैलेंस कर दिया, है ना। परिवार के लिए कैरियर शुरू किया था और कैरियर ने परिवार से ही दूर कर दिया। रिश्तों के लिए ही कैरियर शुरू किया था और रिश्तों से ही दूर कर दिया। मेरे साथ तो ऐसा ही था। 12 घंटे जब आदमी काम पे रहेगा तो परिवार साथ थोड़ी रहेगा, और रात को आके सो जाएगा तो फिर भी परिवार के साथ नहीं रहेगा, है ना। मैं सुबह 6 से शाम के 6 तक पढ़ाता रहता था, रात को सो जाता था, फिर सुबह पढ़ाने चला जाता था। तो क्या जिंदगी थी। शायद डॉक्टर्स की लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। वो सुबह क्लिनिक जाते हैं, रात में आते हैं, जब जाते हैं तब भी उनके बच्चे सोए हुए रहते हैं, जब आते हैं तब भी सोए हुए मिलते हैं। तो कोई ना कोई सा सो रहा होता है। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है। आप चेक करो कि बैलेंस लाइफ के लिए जो पैरामीटर चाहिए क्या वो आपके पास है। पहला पैरामीटर मनी फ्रीडम। दुनिया में सबसे इम्बैलेंस करने वाली चीज है ये। देखिए, पैसा हम सब कमाते हैं कैरियर में, लेकिन चेक करिए क्या पैसे की आजादी है। पैसे की आजादी का अर्थ होता है फ्रेंड, आप जिंदगी में वो खरीद के लाते हैं जो आपको पसंद आता है, या वो खरीद के लाते हैं जो आपके बजट में आता है। अगर आपकी लाइफ बजट पर है, आपका हर चीज का बजट है, तो अभी आप जिंदगी मन मर्जी की नहीं जी रहे हैं, आप वो जी रहे हैं जो आपको जीनी पड़ रही है, वो नहीं जो आप जीना चाहते हैं। मैं ज्यादा फ्रीडम की बात नहीं करूंगा, मैं करोड़ों के मेरे को समझ में भी नहीं आते करोड़ों वाले सपने, मेरे को समझ में आती है छोटी छोटी बातें। आज सोच के देखिए, कोरोना के जोन में कम से कम अच्छे खासे आधा किलो या 450 ग्राम 750 ग्राम फ्रूट पर पर्सन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट क्या है, कम से कम आधा किलो दूध पर मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चेक करो क्या है। आज जिस हिसाब से गर्मी बढ़नी शुरू होगी, कम से कम घर में एसी ऐसा हो कि हम कंफर्टेबल माहौल क्रिएट कर सकें, क्या वो है। बहुत बेसिक चीजों के बारे में सोचिएगा। जब आप कोई सामान, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत का, सब्जी लेने जाते हो तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फल लेने जाते हो तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वो लेके आ रहे हो जो बेस्ट है या वो लेके आ रहे हो जो बजट में है। आपको इलाज कराना पड़ जाए तो आप डॉक्टरों को कोसना शुरू करते हो, टेस्ट को कोसना शुरू करते हो, या पैसे ज्यादा कमा करके अच्छी जगह जाना पसंद करते हो। होता है जेब काट रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाक कर रहे हैं। ये वही कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। और मैं ऐसा मानता हूं, ज्यादा पैसे कम पैसों से हमेशा बेहतर होते हैं। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आप पैसे की इतनी बात क्यों करते हो, पैसे के पीछे क्यों भागते हो, माया के पीछे। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, क्यों भाई, आप मुझे एक काम करके दिखाओ बिना पैसे के, सुबह से लेकर रात तक का एक भी सिंगल वर्क। चुप हो जाते हैं। अब मैं दूसरी बात आता हूं, दोस्त, पैसा पाप या पुण्य नहीं कराता है, पुण्य या पाप आपकी सोच कराती है। याद रखिएगा, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, पैसा इज एनर्जी, और साइंस का लॉ कहता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और अगर उसे, वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अगर उसे चरित्रवान लोगों ने कमाने की मेहनत नहीं करी तो वो ऑटोमेटिक दुष्चरित्रवान लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी। और आप चेक कर लीजिए, जब वो चरित्रवान हाथों में रहेगी तो कैसा समाज बनेगा, और अगर दुष्चरित्र हाथों में चली गई तो कैसा। तो यदि आप एक चरित्रवान व्यक्ति हैं तो आप धरती के सबसे अमीर इंसान होने चाहिए। अगर आप चरित्र के साथ में अमीर इंसान नहीं हैं तो आप इस समाज को गंदा बनाने में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। चरित्रवान आदमी को कभी भी निठल्ला या आलसी या सेटिस्फाइड होने का कोई अधिकार नहीं है। उसे दुनिया में अच्छे वैल्यू सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, दुनिया को बेहतर स्थान जीने के लायक बनाने के लिए बहुत जरूरी है टू अर्न द मैक्सिमम, टू डू द बेस्ट। तो मनी की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा होना चाहिए। टाइम फ्रीडम, दोस्तों, आप चाह के भी दोबारा बचपन में नहीं जा सकते। आप में से कोई ऐसा है जो बूढ़े से फिर से बच्चा बन जाए? मैं तो नहीं बन सकता, और आप बन सकते हो तो चेक कर लीजिए। क्या हम समय को सेव कर सकते थे? नो, नॉट पॉसिबल। वी कांट सेव द टाइम। समय ही नहीं बच सकता बस। और समय में कभी रिवर्स नहीं जा सकते। एक बार जो समय बीत गया उसके लिए सिर्फ पश्चाताप हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, बट रिकवर नहीं हो सकता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। वी कैन रिग्रेट ऑन वेस्टिंग द टाइम बट कांट रिकवर द टाइम।
हम रिकवरी नहीं कर सकते उस टाइम की किसी की। हम पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, हम चीजों की रिकवरी कर सकते हैं, हम एजुकेशन की भी रिकवरी कर सकते हैं, बट टाइम एक ऐसी चीज की रिकवरी नहीं करी जा सकती है फ्रेंड्स। और सोचिए, अगर आप 12 घंटे काम करके जितने पैसे बनाते हैं, अगर उससे ज्यादा पैसे 3 घंटे काम करके आ जाए, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? अपने आप से पूछ लीजिएगा। आज मैं आपको ऐसा ऑप्शन दिखाने जा रहा हूं जिसमें 3 घंटे में मैंने अपने 14 साल के कैरियर को रिप्लेस कर दिया था, जिसमें 14 साल तक 12 घंटे रोज काम करता था, यहां पर 2.5 साल तक 2.5 घंटे काम किया और 14 साल के कैरियर को रिप्लेस कर दिया था। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको सोचना है फ्रेंड, टाइम की फ्रीडम। सोचो आपकी मर्जी का समय हो तो कैसा होगा। इनहेरिटिव इनकम, ये सबसे मजेदार बात है। मैं यहां पे जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप अपनी डिग्री, क्या आप अपने रिवार्ड अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जा सकते हैं? हाँ या ना? अपने आप को जवाब दीजिए, मुझे देने की जरूरत नहीं है। दे के जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और आप सोचिए, गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बच्चा वहां से शुरू नहीं करता जहां पे पिता ने छोड़ा। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनता, वो उस लेवल का बनता है जिस लेवल की एजुकेशन उसकी होती है। इट मींस एग्जैक्टली सेम रिवार्ड नहीं आते। लेकिन सोचो अगर दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए देखने के लिए कि जिसमें जिस स्तर तक भी आपने बिल्ड कर दिया, आपकी आने वाली जनरेशन उसी स्तर से शुरू करेगी। जस्ट थिंक अबाउट वो कैसी अपॉर्चुनिटी होगी। इनहेरिट कर सकें आप अपने रिवार्ड, अपने रिकॉग्निशन, अपना पैसा, पोजीशन, उपलब्धियां, सब कुछ आप अपनी संतानों को देके जा सकें। दुनिया से इंसान जाता है, लेकिन वो तो चला गया, सब दुखों से मुक्त हो गया, लेकिन दुखों से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि बाकी को दुख देके चले जाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बाद में क्या छोड़ के जाओगे, आप किस रूप में याद रखे जाओगे, ये आपके ऊपर है। आप किस रूप में याद रखा जाना पसंद करते हैं। रिकॉग्निशन, मान सम्मान। चाइल्ड क्राई फॉर, अ मैन डाई फॉर। एक बच्चा जिसके लिए रोता है, एक इंसान जिसके लिए मर सकता है, वो रिकॉग्निशन, मान सम्मान। दुनिया जाने हम कब पैदा हुए, कहां मर गए, किस गली मोहल्ले के 4 आदमी हमारे पीछे गए, या मदर टेरेसा की तरह 1 करोड़ लोग हमारी अर्थी के पीछे गए। क्या कर सकते हैं हम, सोचना है आपको। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास में है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, इट मेक यू इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल हेल्थ, चेक करिए आपका स्वास्थ्य कैसा है फ्रेंड। क्या आपका वर्क कल्चर, मैं बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं आपके सामने, क्या आपका वर्क पैटर्न, क्या आपका रूटीन, क्या आपका वर्क कल्चर, क्या आपका प्रोफेशनल स्किल आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में योगदान कर रहा है, या उसको हेल्थ को पुअर करने में योगदान कर रहा है? वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, चेक कर लीजिए। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी मेरे प्रोफेशन के साथ, आप चेक करिए फ्रेंड। पेरेंट्स केयर, ये तो मेरे लिए बहुत टची सब्जेक्ट। हम माँ बाप के पास तब तक रहते हैं जब तक हमें उनकी जरूरत होती है, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम दूर चले जाते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है ना? क्या सवाल है? जब हम छोटे थे, चलने के लायक नहीं थे, तो माँ बाप की उंगली हमारे पास थी, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाएंगे, चलने के लायक नहीं रहेंगे, क्या मेरे कंधे उनके पास होंगे? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ये कोई स्क्रीन पे कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, कृपया कंट्रोल करें कौन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमें समझना होगा कि पेरेंट्स केयर हम कितना कर रहे हैं। इसके बाद टूर एंड ट्रेवल, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? हमें सोचना होगा कि टूर एंड ट्रेवल, दुनिया घूमना। आप सोचो पैसा और समय दोनों चीजें हो तो दुनिया को एक्सप्लोर करके हम समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या चीज होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई बच्चा है या तो किसी के साथ में जो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं और कंटिन्यूसली छेड़ कर रहे हैं। चैरिटी, दान पुण्य करना, ये तो हमें समझ में आया। कोरोना के जोन में हर इंसान चाहता था दान करके किसी के जीवन को बेहतर करना। जो कर पा रहे थे उनको कितनी दुआएं मिल रही थी, कितना अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी तो हमारी हालत ऐसी है, कोई हमें चैरिटी कर जाए, है ना? तो चैरिटी करने के लिए क्या चीज जरूरी है? पहले हमें वो कमाना पड़ेगा। हमें उस शेर की तरह बनना पड़ेगा जो शेर अपना भोजन तो कमाता है, लेकिन जो कमाने के लायक नहीं होते उनके लिए अपना बचा हुआ छोड़ देता है। तो आपके ऊपर है, आप कैसा इंसान बनना चाहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अपनी रोजी रोटी बढ़िया चल रही है, तुम स्वार्थी हैं। मेरी तो बढ़िया चल रही है, पर मेरी वजह से कितनों की बढ़िया चल रही है? क्वेश्चन तो ये है। आई एम गुड, आई एम अर्निंग गुड, आई एम वेल सेटल्ड, दैट्स फाइन, इट्स ओके, बट हाउ मेनी पीपल बेटर बिकॉज यू, बिकॉज ऑफ यू। आप कैसे कितने लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा फ्रेंड। आपने कुछ किया हो ना किया हो अभी तक, अपनी डायरी में सर्कल बना लीजिए आप जरूर। ये सर्कल आपको बता देगा कि इस अपॉर्चुनिटी पे हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आगे का सेशन आपके लिए है या नहीं है। जब मुझसे ये एक्टिविटी कराई गई और ये हमारे मेंटर हैं, उनसे हमने पहली बार सुनी, तो मेरे को लगा कि यस, दिस इज एन अमेजिंग थिंग।
ये सर्कल बनाइएगा, 0 से 10 तक के मार्क्स दीजिएगा अपने आप को, और मैंने सारे फीचर लिख दिए चारों तरफ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इनहेरिटेड इनकम, ऑप्टिमल इनकम, पेरेंट्स केयर। अब आप क्या करिए, अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसको मार्क्स दीजिए। एज ए फिजिक्स लेक्चरर जब मैंने खुद को मार्क्स दिए तो दोस्त मेरी हालत क्या हुई, देखिए आप। जब मैं फिजिक्स लेक्चरर के रूप में काम कर रहा था, टाइम मेरे पास 2 नंबर दे पाया मैं अपने आप को टाइम में। जब मैंने मनी में नंबर देने की कोशिश करी, तो क्योंकि मैं 2 जगह गेस्ट लेक्चरर था, 2 कॉलेज में, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, 4 जगह से मेरी इनकम आ रही थी, मनी ठीक ठाक था, इसलिए मैंने 6 नंबर दे दिए अपने आप को। पर क्या वो इनहेरिटेबल थे? नहीं। 14 साल मैंने फिजिक्स लेक्चरर के रूप में पढ़ाया, आज मैं वहां नहीं पढ़ाता, वहां से मुझे 0 इनकम आती है, नो इनकम फ्रॉम देयर। इनहेरिटेबल नहीं थी। इसके बाद हेल्थ, 12 घंटे पढ़ाता था, रात में सोता था, फिर 12 घंटे पढ़ाने चला जाता था। अब आप सोचो हेल्थ क्या क्या खाक होगी, ना एक्सरसाइज था, ना खाने का कोई टाइम था, खाना मिसिंग हो जाता था, हेल्थ खराब हो रही थी। पेरेंट्स केयर, पैसे देते थे हम पेरेंट्स को, टाइम तो था ही नहीं उनकी बात सुनने का हमारे पास, क्योंकि बच्चों को पढ़े, उनकी सुने या आपकी सुने बैठ करके। रात को आके किसी की सुनने की मन नहीं करता था, कान बंद करके सो जाने का मन करता था, क्योंकि दिन भर बोल बोल के इतना हाल खराब हो जाता था। टूर ट्रेवल, ये तो हमने मूवीज में देखा था या मैप में देखा था, नक्शे में देखा था हमने, हाँ जी वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे है, या मूवीज में देखते थे इवनिंग विद पेरिस, फलाना, ये इसी लोकेशन में घूम रहे हैं, बस उसी में देख खुश हो जाते थे, हाँ विदेश ऐसे होते होंगे, है ना। तो वो तो कभी मौका ही नहीं था, ना पैसे थे ना टाइम था उतना। रिकॉग्निशन, बच्चे जानते थे, माँ बाप जानते थे, या टीचर जानते थे, इतना रिकॉग्निशन था जी हमारा। चैरिटी, हाँ, क्योंकि मैं एक ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय मैंने अपना जीवन दिया है, मैं तो जीवन ही दे दिया, तो जो भी मैं आज कमाता हूं अपने माँ बाप की सेवा के लिए और भगवान की सेवा के लिए कमाता हूं, वहीं पर सब कुछ देता हूं। तो अभी आप ये सोचिएगा, मेरी आंखें तब फटी रह गई जब उन्होंने कहा सारे पॉइंट कनेक्ट करो डॉट्स को। जब मैंने ये डॉट सारे कनेक्ट किए तो मेरी जिंदगी कुछ ऐसी निकल के आई। फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि कहा जाता है लाइफ इज अ साइकिल, जीवन तो चक्र है, पर यह तो चक्र नहीं है। इतनी खड़ूस सी जिंदगी किस रूप में जी जाएगी भाई, पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब भैया आप अपना अपना देख लो, क्या आपका गोल बना आपके प्रोफेशन से? गोल बना हो तो सल्यूट है आपके प्रोफेशन को, वही करते रहो, जरूरत ही नहीं आगे देखने की। लेकिन अगर आपका सर्कल गोल नहीं है और गोल करना चाहते हो, तो जो आज सुन रहे हो ये कमाल की चीज है फ्रेंड्स। मैंने 2.5 घंटे 2.5 साल काम किया और मेरा सर्कल गोल हो गया। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी सर्कल छोटा है, बड़ा कर रहा हूं बस, क्योंकि इस बिजनेस में एक लेवल फाउंडर प्लेटिनम होता है, अभी वही हूं। अभी और आगे बढ़ने के प्रयास जारी हैं। सर्कल आपको बड़े सर्कल वाले भी मिलेंगे आज आप यहाँ पे देखने के लिए, एमरल्ड्स मिलेंगे, डायमंड्स मिलेंगे, तो वो अभी अभी हम सर्कल को बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी सर्कल छोटा है लेकिन सर्कल में बड़ा मजा आ रहा है ना। आज टाइम भी है, आज पैसा भी है, माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं। आज ऐसी इनकम है, दुनिया में ना भी रहूं तब भी वो इनकम रहेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम ऑन गोइंग है, ऑन ग्रोइंग है। क्या क्या बताऊं मैं आपको, मैं सारी रात इसका गुणगान कर सकता हूं, इतनी शानदार चीज है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इसी के लिए मैंने कहा था। और कुछ पढ़ना मत पढ़ना, आप ये किताब जरूर पढ़ लेना, ये आपको जिंदगी सिखाएगी, फाइनेंस सिखाएगी, लाइफ सिखाएगी आपको। और ये किताब 14 साल तक इस अपॉर्चुनिटी पर पूरी दुनिया में घूमकर इस आदमी ने अध्ययन किया, ऐसे नहीं लिख दी इस किताब। ये इस आदमी का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, 14 बेस्ट सेलिंग बुक का राइटर है ये आदमी, डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है ये आदमी। और इसने ये किताब लिखी और इस किताब के अंदर उन्होंने सिद्धांत बताए, यू क्रिएट एसेट्स नॉट इनकम। फ्रेंड्स आप चेक करो, आपकी जो जॉब करते हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, वहां से आप इनकम कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, या एसेट्स बना रहे हैं। हम केवल प्रॉफिट और इनकम कमा रहे होते हैं, लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की बात आज हम कर रहे हैं, यहां पर आप एसेट्स क्रिएट करेंगे। और एसेट्स का फायदा क्या होता है? जैसे 10 घर बना दिए, उनसे आपका किराया आ रहा है, तो उन्हें कहते हैं एसेट्स। यानी कि ये एसेट्स क्रिएशन के बारे में है। इन्होंने बताया कि दुनिया में काम करने के 4 ही तरीके हैं। मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूं, इसको दोबारा शेयर करता हूं, प्लीज वो स्टॉप करें जो भी ये कर रहे हैं, किसके यहां से ये हो रहा है, बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। तो यहां पे क्या चीज है, काम करने के 4 ही लीगल पैटर्न्स होते हैं। 4 ही लीगल पैटर्न्स होते हैं। और वो क्या क्या लीगल पैटर्न्स होते हैं ये इन्होंने बताया किताब के अंदर। पहला लीगल पैटर्न होता है आप नौकरी कर लें। दूसरा, अपना खुद का कुछ काम कर लें। अगर आप किराना की दुकान भी चलाते हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं है फ्रेंड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड की एक ही पहचान है, जहां पे मालिक को खुद जाके बैठना पड़ता हो। अगर गल्ले पे आप खुद बैठे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल पहचान है। बिजनेसमैन की क्या पहचान होती है? जिसके यहां पर 300 से 500 मजदूर काम कर रहे हो, 300 से 500 एम्प्लॉय हो जिसके पास में, और एक सिस्टम बनाया हो। इन्वेस्टर वो नहीं होते जो 1-2 करोड़ रुपए कहीं लगा देते हैं।
इन्वेस्टर होते हैं जो 100, 200, 500 करोड़ रुपए कहीं ला के रखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स मेरी आंखें तब खुली जब मुझे बताया गया भैया पहला वाला जोन तो एक्टिव इनकम का जोन है, काम करोगे पैसे आएंगे, काम बंद पैसे बंद। मैंने कहा ये तो बिल्कुल बात सही है। मैंने फिजिक्स लेक्चर सिर्फ छोड़ी, आज वहां से कितने पैसे आते हैं? कोई पैसा नहीं आता जी। और इस बिजनेस को मैंने 2.5 साल किया, 8 साल से आज कुछ काम नहीं करता, फिर भी पैसे आते हैं। तो ये सबसे सब कमाल की बात लगी मुझे। राइट साइड को देखो तो यहाँ पैसिव इनकम जोन था, यानी कि एक बार बस सिस्टम क्रिएट कर दो, आप जाओ मत जाओ, मालिक जाए ना जाए फैक्ट्री में, प्रोडक्टिविटी होगी, पैसे आएंगे। इन्वेस्टर ने पैसे लगा रखे हैं, जब तक पैसे लगे रहेंगे उनका ब्याज आता रहेगा। सवाल यह था इनका वर्क पैटर्न क्या है? तो एक्टिव इनकम वाले 8-10 घंटे काम करते हैं, मैन मेड इनकम है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। पैसे वालों की मिलियन आवर्स की वर्किंग होती है, सिस्टम मेड इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वर्क होते हैं, नेटवर्क ही उनकी एसेट होता है। 97% पॉपुलेशन या तो एम्प्लॉय कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और 3% पैसे कमाती है बस। और 3% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 97% पैसे कमाते हैं। अब दुनिया के 10 अमीरों की इनकम मिला दो, आधी दुनिया खरीद लेंगे वो। ये सबसे बड़ी बात है। अभी यहाँ पे एक और खास बात देखो, अपने को चेक करो भाई मैं कौन सी साइड हूं। तो मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, आप चेक कर लो आपको कितना कंफ्यूजन है। मैं तो भाई लेफ्ट में ही था, राइट में जाना चाहता था। मुझसे उन्होंने अगला सवाल पूछा कौन सी साइड जाना चाहते हो, राइट साइड। तो अगला सवाल उन्होंने पूछा व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है कि तुम लेफ्ट से राइट में चले जाओ अपने काम से। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने किसी फिजिक्स लेक्चरर को नहीं देखा था जो एक्टिव से पैसिव इनकम में चला गया हो। तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था। आप अपने प्रोफेशन से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बट मेरे पास तो नहीं था एटलीस्ट। और मैंने डिसीजन लेने मुझे देर नहीं लगी, और मैंने पूछा भैया फिर क्या करना चाहिए राइट में जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी बताएंगे, और वो अपॉर्चुनिटी क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये भी आपको बताएंगे। इस अपॉर्चुनिटी के 5 फीचर्स है फ्रेंड। पहला फीचर है रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है, इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, टोटल, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई आदमी तालाब में डूब सकता है, स्विमिंग पूल में डूब सकता है, पर बाल्टी में कोई डूबता देखा है आज तक आपने कि बाल्टी में डूब गया हो? उन्होंने मुझे बताया कि भाई किराना के खर्चे से तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा। तो जब कुछ लग ही नहीं रहा तो फिर डूबने का कोई खतरा ही नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि ये अनप्रोडक्टिव टाइम में होता है। कौन से टाइम में? जो जनरली हम सब वेस्ट करते रहते हैं। कहां वेस्ट करते हैं हम अपना टाइम? गॉसिप्स में। हम कहां वेस्ट करते हैं? टीवी में, न्यूज़पेपर में। हमको लगता है इकोनॉमिक टाइम्स हमने नहीं पढ़ा तो इकोनॉमी ठीक ही नहीं होगी। अरे भाई तू अपनी इकोनॉमी चेक करके देखना, तेरी इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है ना। अपनी पासबुक देख, सारी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स मत पढ़, पासबुक पढ़ाकर रोज दिन में एक बार, तो कम से कम पासबुक को ठीक करने का मौका मिलेगा, है ना। समझ में आएगा कि मुझे मेरी इकोनॉमी के लिए कुछ करना चाहिए। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये अनप्रोडक्टिव टाइम में होती है 7 to 10। मेरे को लगा यार अगर 3 घंटे का ट्यूशन और आता तो भी तो पढ़ाता ही ना मैं। ठीक है, 7 से 10 ये वाला काम कर लेते हैं। अगर टेम्परेरी काम को कितना भी करता रहूं रहेगा तो टेम्परेरी ना, परमानेंट तो नहीं हो जाएगा। गधे को कितना भी पीट लो घोड़ा तो बनेगा नहीं ना, कितना ही पीटो उसे, घोड़ा तो फिर भी नहीं बनेगा खींच खींच करके, है ना। तो ये नहीं हो सकता। अब आगे तीसरी चीज, यह मेंटोरशिप थी। मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि कोई है जो पहले से पहुंचा हुआ और मुझे सिखाने को तैयार है। धरती पे तो हर आदमी टांग खींचने को तैयार है, गिराने को तैयार है। यहाँ कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं लाख रुपए बना रहा हूं, मैं सिखा सकता हूं लाख कैसे बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी। मेंटोरशिप थी यहाँ पर, कोई रास्ता बिछाए तैयार बैठा था, अपना एक्सपीरियंस देने को तैयार बैठा हुआ है यहाँ पर आदमी आपके लिए। ये तो मेरे लिए वरदानी बात थी। फैमिली बिजनेस है ये। पता है घरों में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता, पत्नी पति को नहीं समझ पाती, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ज्यादातर केसों में पत्नी हाउसवाइफ होती है, पति प्रोफेशनल होता है। एक की सोच प्रोफेशनल, एक की सोच हाउसवाइफ। अब बच्चे कंफ्यूज है किसकी सुने, क्योंकि वो दोनों ही आपस में कंफ्यूज है कि क्या करे क्या ना करे, या दोनों अलग अलग प्रोफेशन में है तो कंफ्यूज है। लेकिन ये पहला ऐसा बिजनेस है जहां दोनों मिलकर काम करते हैं, पूरा परिवार मिलकर काम करता है। सेम गोल, सेम लर्निंग, सेम सीडी, सेम बुक, सेम मीटिंग, सेम प्रोफेशन, सेम थिंग, और माइंडसेट भी सेम हो जाता है और परिवार यूनाइटेड हो जाता है। सिमिलरिटी क्रिएट यूनिटी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार का बिजनेस था। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई चीज देखी जो संस्कार बना रही थी और पैसा बनवा रही थी। संस्कार बना के पैसा बनाना। और लास्ट चीज कमाल की थी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है दोस्तों इस बिजनेस में। अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, कितना भी पैसा आप बना सकते हो। नेक्स्ट, लेकिन अगर आप जितना भी ग्रो करना चाहते हो, यू नीड अ ट्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ चलना होगा। अगर आपके पास ट्रेंड नहीं है, यू कांट ग्रो बिग टाइम। और ट्रेंड क्या कहता है? आज हमारे प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। यूथ आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता कि 60 साल तक नौकरी करे। वो चाहता है 5-10 साल काम करो, खत्म करो। और क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट का गेम नहीं है, आइडिया गेम है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ गेम ऑफ आइडिया। और ये देखिए आप, ग्रोफर्स, अमेजॉन, उबर, ओला, सब क्या है? दे ऑल आर आइडियाज। दे ऑल आर आइडियाज।
आज अमेजॉन ने माइक्रोसॉफ्ट को भी पार कर दिया, और क्या बनाता है? कुछ नहीं, एक आइडिया है, ओला उबर, एक भी कार नहीं, फिर भी सबसे बड़ा कार नेटवर्क। अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, वक्त कहां जा रहा है। अगर वक्त के हिसाब से खुद को नहीं बदला तो बदल दिए जाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फिर हमें किस दिशा में सोचना चाहिए अपना आइडिया? एफएमसीजी की दिशा में। क्यों? अभी कोरोना में सारे बिजनेस बंद हुए, लेकिन एफएमसीजी बंद नहीं हुआ, किराना की दुकान बंद नहीं हुई। टाटा ट्रक भी बनाता है, टाटा नमक भी बनाता है, ट्रक बिके नहीं बिके, लेकिन नमक खूब बिका। यह समझना जरूरी है। आपका बिजनेस ऐसी चीजों में होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं यार साबुन तेल का बिजनेस करेंगे भाई, आजकल सोप में ही होप है। देखो 10 बार हाथ धुल रहे हैं कोरोना में, सबसे ज्यादा वही घिसा जा रहा है, और कुछ नहीं घिस रहा। सबसे बड़ी टर्नओवर उसी के साथ है। हाँ या ना? मैं गलत कह रहा हूं? 4 बार नहा रहे हैं, 4 बार हाथ धुल रहे हैं, है ना? उसी में लाइफ है। So FMCG is a life, fast moving consumable goods, repeated orders. Now, इसके लिए कैसे मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट करूं? पहले मुझे अपना इनकम सिनेरियो समझना पड़ेगा। इनकम सिनेरियो क्या कहता है? वॉट एवर यू मेड करंटली, अपने करंट प्रोफेशनल जॉब बना रहे हो, वो 100% पैसा क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट से बनता है तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि जब तक हम काम कर रहे हैं पैसे आएंगे, काम बंद पैसा बंद। जो इनकम हम कमाते हैं उसका 80 से 90% हम खर्च कर देते हैं, 10 से 20% ही बचत कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, किसी भी कारण से जिस दिन मेरी इनकम जीरो हुई, बचत उसी दिन जीरो होनी शुरू हो जाएगी। जो बचत है वो भी लग जाएगी। लेकिन खर्चे ऐसी चीजें ये टेंशन देते हैं। आदमी को स्ट्रेस क्यों है नौकरी जाने का? खर्चों की वजह से। ये कैसे चलेंगे? तो खर्चा परमानेंट नेचर की चीज है। अब क्या चीज परमानेंट नेचर की है? खर्चा। अब ये सोचो, अगर ये खर्चा ही मेरी इनकम का सोर्स बन जाए तो? अगर परमानेंट नेचर की चीज सोर्स ऑफ इनकम बन गई, माय इनकम बिकम परमानेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये चीज महत्वपूर्ण थी। तो इनकम भी कैसी हो जाएगी आपकी? परमानेंट, क्योंकि जो होना ही होना है उससे वो चीज क्रिएट हो जाएगी। नाउ ये खर्चे होते कहां हैं? सबको दुकान याद आ गई होगी, सब मॉल जाते हैं, दुकान जाते हैं, अनअवॉइडेबल खर्चा। यहाँ कौन कौन है जो रोज रहता है? जरा मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड हटाता हूं, आप सब अपना वीडियो में हाथ खोल करके मुझे बताओ। जितने भी मैं गैलरी व्यू करूंगा आप सबके लिए, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। कौन कौन नहाता है? या सबने हाथ उठा रखे हैं, किसी नीचे कर रखा है? सर्दी में छुट्टी तो नहीं मारते? अच्छा, कौन रोज दांत साफ करता है? रोज धुले कपड़े पहनते हैं, साफ बर्तनों में खाना खाते हैं। हाँ, ओह वाह ब्यूटीफुल। फिर तो सारे आप बिजनेस पहले से कर ही रहे हो, बस एक ही चेंज करना है, नंबर ले लो, शुरू हो जाओ, है ना? अभी तक किसी और का बिजनेस कर रहे हो, अब से अपना करना शुरू कर दो, कैसा रहेगा? है ना? इतना सा ही बिजनेस है। अब देखो मैं फिर से वापस स्लाइड पे आ जाता हूं। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, तो ये हमारे पास अनअवॉइडेबल खर्चे हैं, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, यू नीड टू डू। अच्छा, अब ये खर्चे करते समय भी क्या चीज होती है? सबसे बड़ी बात, 2 दुकान है जहां से कर सकते हो। एक वो जहां से करते आ रहे हो आज तक, इस दुकान के नुकसान देखो, 5 से 6% डिस्काउंट देते हैं, वो भी दिए ना दिए। हार्मफुल केमिकल होते हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं होती, हेल्थ खराब हो रही है, मनी बैक गारंटी नहीं है, कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन एक भविष्य की दुकान है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस दुकान के 20% तक के आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, 100% ऑर्गेनिक सामान मिल जाएगा, प्रॉफिट में पार्टनरशिप, ऑप्टिमल हेल्थ, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप मुझे बताओ भाई, धरती पे समझदार आदमी कौन है? जो समझदार बाइंग करे या बेवकूफी वाली बाइंग करता रहे? नुकसान भी खा रहे हैं और बाइंग भी कर रहे हैं, है ना? यह हमें समझना है। मुझे तो समझ में आ गया भाई, मैं तो इसी दुकान से लूंगा चाहे 4 रुपए महंगा मिले, जहां पे इतनी चीज मिल रही है। जहां प्रोडक्ट से पैसा कमाने का मौका हो, कभी महंगा हो सकता है? आप बताओ, किसी का जो चीज बिजनेस हो वो उसके लिए महंगा हो सकता है? अंडरस्टैंड करके देखें हम इस चीज को। ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं थोड़ा सा। जो भी सामान घर में यूज होता है, कंपनी बना रही है, कस्टमर के रूप में यूज कर रहे हैं, 40 रुपए बनी चीज 100 रुपए में यूज कर रहे हैं, बीच में क्योंकि मार्केट बैठा हुआ है। और दुख भरी बात क्या है? 2 आदमी महत्वपूर्ण है, बनाने वाला, प्रयोग करने वाला, पर दोनों ही घाटे में। सबसे फायदे में वे है जो कुछ कर नहीं रहे, जो सिर्फ माल उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं इधर से उधर, और झूठ बोल रहे हैं थोड़ा सा। आप सोचो, जो सेंट्रो गाड़ी में कभी बैठा नहीं होगा वो सेंट्रो का ऐड कर रहा है, वो BMW से नीचे चलता नहीं है, पर हमें हमारी औकात की गाड़ी दिखाएगा तभी तो उसकी औकात की आएगी। एक्चुअली शाहरुख खान अगर ऐड कर रहा है सेंट्रो का, तो बता रहा है कि तुम्हारी औकात इसी के लायक है, तुम ये खरीदो बहुत सारी, तो मैं अपनी औकात ही खरीद पाऊंगा। इनडायरेक्टली वो कह वो ही रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही है बस, या हम समझना नहीं चाहते हैं। ये अंडरस्टैंड करने की बात है ना? सो जो भी कोई ऐड चल रहा है, अब देखो आप यहाँ पे खतरनाक बात क्या है, ये 60% खा रहे हैं। एक और खतरनाक बात है, एक आदमी जो खर्चा कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है? लोग बोले कस्टमर। कस्टमर मत बोलो, ऐसे बोलो मैं, ये बोलो मैं, अपनी तरफ हाथ करो मैं। दर्द बहुत होता है, बहुत दर्द होएगा अभी आपको, देखना। मैं अभी खर्चा मैं कर रहा हूं और मुझे छोड़कर पैसे सब कमा रहे हैं। खर्चा मेरा, इनकम सबकी।
मेरा खर्चा दुकानदार की इनकम, मेरा खर्चा होलसेलर की इनकम, मेरा खर्चा एड की इनकम, मेरा खर्चा कंपनी की इनकम। अब अगर एक कस्टमर को हटा दो इस मार्केट में से, कोई भी पैसे कमाएगा नहीं। ये समझने की बात थी। अब यहां पे सच की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर, और बेचारा कष्ट कर रहा है और मर रहा है, क्योंकि नाम ही है कस्टमर, है ना। और यहां पे हमारी कॉर्पोरेशन ने सोचा पहली बार दुनिया में, उसने कहा हम पार्टनर बनाएंगे कस्टमर को अपना, 50-50 की पार्टनरशिप कर दी, बीच में आउटलेट खोल दिया और बोल दिया तू चिंता मत कर, रिस्क वाले सारे काम हमारे, जो तू करता आया, तेरी आदत है, तेरी आदतों से पैसा बन जाएगा, बस जो तेरी आदत है यूज करने की और बताने की, वो तू हमारे साथ मिलकर करता जा, तू भी अमीर हम भी अमीर। कितना बढ़िया बात थी भाई। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, कहते तो आ रहे थे पर यूज पहली बार हुई, किसी ने हमारी माउथ पब्लिसिटी का प्रॉफिटेबल बना दिया, ये सबसे बढ़िया बात थी। और यहां से हमारी पार्टनरशिप हुई कंपनी के साथ। 60% का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपके पास आता है, 20% आपको डिस्काउंट आते हैं, 3 से 21% परफॉर्मेंस कमीशन, 6% लीडरशिप कमीशन, 13% के टेक्निकल बोनस एंड टैक्सेस होते हैं, सब मिलाकर के ओवरऑल ये होता है। देखिए अब के बाद का प्लान आपकी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, बस अब तक का जाना चाहिए था। इसके बाद का प्लान कैलकुलेशन समझना भी मत, क्योंकि कैलकुलेशन काम क्लर्क का होता है और हम क्लर्क नहीं है। ये जो क्लैरिकल काम करते आए ना, इससे हम सदा गरीब आदमी रह सकते हैं, याद रखना इस बात को। हाँ ठीक है, देख लो कैलकुलेशन जरूरी है, लेकिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को करने का रीजन पता होना चाहिए, वो पता चल गया है। एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगी। लेट्स से कि मेरे फोन में, आप अपना फोन चेक करो, 200 कनेक्शन तो कम से कम होंगे उसमें, हाँ या ना, 200 नंबर है आपके फोन में। अच्छा, अगर आपके फोन में 200 नंबर है तो ये भी गारंटी है कि उनके पास भी फोन तो होगा जिनका नंबर आपके फोन में है ना। सोचिए कैसी बात कर रहे हैं, अरे नंबर है तो फोन तो होगा ही ना उसके पास। अच्छा, अगर उसके पास फोन होगा तो उसके फोन में भी डायरी होगी, फोन डायरी, हाँ उसके में फोन डायरी होगी, उसके फोन में भी 200 नंबर कम से कम सेव होंगे, हाँ या ना। अब जरा 200 उसके में होंगे तो 200 इंटू 200। अच्छा, अगर मैं मेरे दोस्त को जानता हूं तो दोस्त के दोस्त को भी जानता हूं, दोस्त के मम्मी को भी जानता हूं, दोस्त के पापा को भी जानता हूं, दोस्त की बुआ को भी जानता हूं, मैं उसकी सराउंडिंग जानता हूं, हम उसकी पेरिफेरी को जानते हैं। और क्या हुआ, 40,000 फैमिली से कनेक्टेड है हम, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, कभी सोचा नहीं बैठ के बस। अगर ये 40,000 आदमी अपने घर के लिए सिर्फ 3,000 रुपए का भी प्रोडक्ट लाते हो, सिर्फ 3,000 रुपए का भी अगर ये प्रोडक्ट लेते हो अपने लिए, 12 करोड़ की टर्नओवर हो रही है आपकी कम्युनिटी से, 12 करोड़। और आप ऐसा सोचो, चलो छोड़ दो भाई, 99% वही करेंगे जो करते रहना चाहते हैं, पर 1% इनमें समझदार, अकलमंद, पैसा कमाने की मेहनत करने वाले, अपने सपने पूरे करने वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि 100% बेवकूफ कहीं नहीं हो सकते धरती पर, है ना। 1% समझदार हैं तभी दुनिया चल रही है। 1% को मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने बिजनेस में, केवल कितना हो गया जी, 12 लाख। अगर मैंने इसमें से सिर्फ 1% भी कन्वर्ट कर लिया, इनकम हो जाएगी 80,000 से 1.25 लाख। अब चेक करो, अगर 80,000 एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाए हर महीने तो कैसा लगेगा, 1 लाख आ जाए तो कैसा लगेगा। दिस इज द गेम। पैसा कैसे आता है, 3% आता है 20,000 की टर्नओवर पे, 6% 60,000, 1,20,000 9%, 12% 2,40,000, 4 लाख पर 15, 7 लाख पर 18 और 10 लाख पर 21% आता है फ्रेंड्स। कैसे आता है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, और ऐसे ही आएगा ये भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हम मॉडल के रूप में दिखा रहे हैं आपको। लेट्स से कि आपने स्टार्ट किया और छोटा सा काम किया, 8-10 हजार रुपए का सामान अपने घर के अंदर लेकर के आए, चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि मनी बैक गारंटी का सामान है, यूज करो, पसंद आए वापस हो जाएगा, तो क्वालिटी चेक करने के लिए। और जब आप रजिस्टर करते हो तो डायरेक्ट रिटेलर के रूप में रजिस्टर करते हो, तो आपके पास पावर होती है कस्टमर बनाने की, आपने प्रीफर्ड कस्टमर्स बना लिए, और 3 पीसी ने 10,000 का टर्नओवर उनसे भी कराया, 10,000 का आपने किया, टोटल मिलाकर के 20,000 का टर्नओवर हो गया आपका। और जब 20,000 का टर्नओवर हुआ तो आप 3% का लेवल क्वालिफाई कर गए, और अब इस कॉर्पोरेशन ने एक बोनस ऐड कर दिया है, CSI। तो CSI प्लस कमीशन प्लस ट्रेड डिस्काउंट सारा मिला देते हैं तो लगभग 4,000 रुपए की इनकम आ जाती है इस लेवल पे। साल भर की इनकम 48,000 हो गई आपकी। जरा चेक करके देखना, अगर 48,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास, उसे किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देना तो 20-25 साल में करोड़ रुपए की एसेट खड़ी हो जाएगी आपकी। ये पावर है इस खाली छोटे से डिसीजन को लेने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेबल BFI कहता हूं मैं इसको, BFI विद 9%। क्या हुआ कि लेट्स से कि मेरे साथ 15 फैमिली आ गई और उन्होंने भी मेरी तरह डिसीजन लिया, 10,000 रुपए का टर्नओवर करना शुरू कर दिया, तो 1.5 लाख का टर्नओवर हो गया।
ये एग्जाम्पल है, क्या 10,000 करना ही पड़ेगा? नहीं, 5 कर लो, 2 कर लो, 1,000 कर लो, 500 रुपए कर लो, 50,000 कर लो, आपकी चॉइस है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई बंधन नहीं है आपके लिए ना। क्या हो जाएगा, आपने 3-4 अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, उनमें 15 फैमिलीज में टर्नओवर क्रिएट कर दिया, आप BFI क्वालिफाई हो गए और आपकी इनकम 8 से 10,000 रुपए महीने हो जाएगी और 96,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए साल की हो जाएगी। अब जरा चेक करके देखना, अगर लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाए आपकी सैलरी में, आपकी इनकम में, तो कैसा लगेगा आपको। नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ टीम आ गई है, 15 फैमिली आ गई है, उन सबको भी हमने वही काम करना सिखा दिया है। सभी ने थोड़ा थोड़ा काम किया, 2-4 फैमिलीज को उन्होंने भी रिकमेंडेशंस किया, प्रमोशंस किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जो काम करना चाहते थे, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, उनको जोड़ा और सबने 10,000 का टर्नओवर अपने घर का करना स्टार्ट कर दिया। 4 लाख का टर्नओवर हो गया, यू क्वालिफाई फॉर द BBI। 2 बोनस मिलेंगे आपको, BFI प्लस BBI, 35% एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी आपकी, कोर इनकम की। इनकम चली जाएगी 30 से 40,000 रुपए महीना या 3 से 5 लाख रुपए साल। एक प्रोफेशनल इनकम आजकल एक अच्छे खासे इंजीनियर को नहीं मिल रही है इतनी इनकम, है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये बस टाइम लगता है 6 से 18 महीने, इसमें 1 से 1.5 साल। थोड़ा सा अगर पेशेंस आप रखते हैं, सही से काम करते हैं, जिन्होंने बुलाया उनकी गाइडेंस में काम करते हैं, सिस्टम से सीख कर काम करते हैं, माना 100 फैमिलीज आपकी टीम में हो जाती हैं जो 10,000 का टर्नओवर करती हो, तो उस केस में आपकी इनकम चली जाएगी लाख रुपए महीने से ऊपर, और साल की 8 से 14 लाख। हमने ये लेवल 9 महीने में प्राप्त कर लिया था डिसीजन लेने के बाद, ठीक है, और 2.5 साल के अंदर अंदर हम फ्री हो गए थे अपने प्रोफेशन से। सो दिस द पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब क्या होगा, अगर आपकी 3 टीम ऐसी होती हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन जाती है जिनके घर में आपकी वैसे लाख रुपए की इनकम आ जाती है आपके 3 फैमिलीज में, तो आप बन जाते हैं एमरल्ड इस बिजनेस में। और एक एमरल्ड इंडिया में आज की डेट में सब बोनसेस मिलाने के बाद जो कमा रहा है वो 40 लाख प्लस की इनकम कमा रहा है ना, 40 लाख एनुअली। और अगर 6 ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस लेवल पर होती हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं, और एक डायमंड की इनकम होती है वो होती है 90 लाख से ज्यादा साल की। थोड़ा सा, और इसके अलावा आप रिकॉग्निशंस अर्न करते हैं, आपका मान सम्मान होता है, जाना जाते हैं आप, सेमिनार्स होते हैं आपके, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, विदेश यात्राएं मिलती हैं फुल्ली पेड फर्स्ट क्लास। उसके बाद अब बताते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है, कंपनी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 100 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है इनका, ग्लोबली 60 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास, वर्ल्ड वाइड 8.8 US बिलियन का टर्नओवर है, मतलब क्या हो गया, 70,000 करोड़ ज्यादा का टर्नओवर है फ्रेंड्स। 800 से ज्यादा पेटेंट हैं, 240 पेटेंट पेंडिंग में है, 1,000 साइंटिस्ट हैं, 100 से ज्यादा R&D लैब है ना। आप सोच देखिए, किसी कंपनी का एक R&D लैब होता है तो गीत गाता फिरता है, हमारे पास 100 R&D लैब है। किसी के पास एक पेटेंट होता है तो अखबारों में नाम आ जाते हैं उसके, हमारे पास 1000 से ज्यादा, 1000 के आसपास पेटेंट है, ये समझना है हमें। ये कंपनी अपना मदुरई में खुद का प्लांट लगा चुकी है, इंडिया के अंदर हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इंडिया के अंदर। 98 में खुद को लॉन्च किया इन्होंने 4 साल की रिसर्च के बाद। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे भैया वो 1000 करोड़ ला के सोच रहा है उसके बिक जाएंगे, तूने 10,000 भी लगाए नहीं है, तू चिंता क्यों कर रहा है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया, उसे 1000 करोड़ ला के ये समझ में नहीं आता कि उसे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए। हमें 10,000 में समझ में आ रहा, हम गाइडर, हम उससे गार्जियन बन जाते हैं, कंपनी को ऐसा करना चाहिए, कंपनी को ऐसा करना चाहिए। भाई उसके पास 60 सालों का 108 देशों का एक्सपीरियंस है, अभी आप जब इतना कर लो तब उसके गाइडलाइन देने की तैयारी करना, कुछ बताना उसको, तो समझेंगे हमारी बात को ना। तो 98 में आए, लार्जेस्ट कंपनी है, 25 करोड़ का टर्नओवर सर्च कर चुके हैं, 40 ज्यादा प्रोडक्ट है आज की डेट में, 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट देते हैं, 30 डेज तक, 25% तक यूज कर लो, पसंद नहीं आया वापस कर दो। एंड द नेम ऑफ कंपनी समझ ही गए होंगे, एमवे ग्लोबल 3.0, ये तीसरा वर्जन है इसका। अगर आपके फोन अपग्रेड हो गए तो एमवे भी अपग्रेड हो गया होगा भाई, पुराने वाले एमवे के बारे में बात मत करो, अब ये नया एमवे हो गया, नए जमाने का नया बिजनेस है। नाउ आप चेक करो कितनी कंपनियों को जानते हैं आप जिसने 4.5 लाख करोड़ रुपए कमीशन में बांट दिए हो। बहुत से कहते हैं हम एमवे जैसे हैं, पहले अपने कमीशन का स्टेटस तो दिखा दो, इतना कमीशन कभी देखा भी है, बांटने की बात तो बाद में करना भाई, है ना। तो ये समझने की जरूरत है। उसके अलावा कैसे सक्सेस प्रोफाइल्स इस बिजनेस में है, चेक करिए। पहले नंबर पे जो दिख रहे हैं आपको टॉप पे, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, 80s में 6 फिगर में इनकम था यूएस में, है ना। आप सोचिए आज यूएस ये फ्री है, हजारों करोड़ की टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड इनकी। राशार्ड, है ना, ट्रिपल डायमंड है, कितनी बड़ी इनकम है। डॉक्टर न्यू बॉल, जब मैंने इनको सुना तो समझ में आया भाई हम तो कुछ नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो 3 बार तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है ना। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर है, और कहता 18 घंटे रोज बिजी होने के बाद भी अगर मैं एमवे बिजनेस कर सकता हूं और मुझे ये बिजनेस दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे नहीं पता कि लोग क्या बहाना बनाना चाहते हैं। अभी तो हमारा नोबेल प्राइज के लिए कभी नाम भी नहीं आने वाला है ना, वो तो उम्र भी निकल गई है, कुछ करने के लायक भी नहीं बचे अब,
कि हम कुछ ऐसा कर पाएंगे। नाउ इनकम टैक्स कमिश्नर थे ये बिहार के प्रियम से, आप सोच के देखिए 14 साल तक जॉब करके एज ए डबल डायमंड छोड़ चुके हैं, आज फ्री हैं, है ना। इसके बाद में डॉक्टर हरभजन मोहिंदर ब्रैज कनाडा में अपना नर्सिंग होम चलाते थे, चैरिटी कर दिया इन्होंने। 2.5 करोड़ का हॉस्पिटल तो जालंधर के होशियारपुर में एक कैंसर का बना के चैरिटी कर दिया है। आज इंडिया में कोई पता नहीं इनके घर कितने सारे, इनको खुद नहीं पता है कहां कहां इनके घर हैं, पूरे भारतवर्ष में घर है। इनकी इनकम के बारे में कोई बात कर रहा था कि इनकी इनकम कितनी ज्यादा है इस बिजनेस के अंदर, मैं बताऊंगा तो आप हिल जाओगे, है ना। कभी आप मिले इनके साथ में, कितनी बड़ी इनकम है इनकी। ये घर ऐसे खरीदते हैं जैसे लोग आलू खरीदते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इनके बाद में देखो 10वीं में 3 बार फेलियर है पंकज टटोरिया जी, बॉलीवुड एक्टर है, तो 10वीं में 3 बार फेल भी कर रहा है, नोबेल प्राइज नॉमिनेट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बीचों फिट हो ही जाएंगे हम भी। हमने तो बस यही सोचा था भाई, और फिट हो गए, और फिट हुए तो आगे आगे। आज ये हमारे अप्लायंस में आते हैं सुमित तान्या बहादुर, IIT ग्रेजुएट, IIT में 88th रैंक था इस इंसान का, है ना। तान्या जी के नाम से 3 पेटेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दे आर द जीनियस इन लाइन। ऐसे लोग सिखा रहे हैं आज, है ना। कितना बड़ा बिजनेस है इनका। ये यूएस के टॉप 2% इनकम ब्रैकेट में थे, आज फुल टाइम इसी बिजनेस में है। प्रोडक्ट है आपके पास में हेल्थ में, पर्सनल केयर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, कुकवेयर, ब्यूटी, हम हर रेंज में है। आप जब इस कंपनी का लाइसेंस लेते हो तो ये एक कंपनी नहीं है, 8 इंडस्ट्री का लाइसेंस मिल जाता है आपको। अब पता है कुकवेयर अपने आप में एक इंडस्ट्री है, 300 करोड़ से बड़े की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के मालिक बन गए आप पता है ब्यूटी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, आपको पता है हेल्थ अपने आप में एक इंडस्ट्री है, आपको पता है एयर प्योरिफिकेशन अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आपको एक लाइसेंस नहीं मिल गया है, आपको एक लाइसेंस के अंदर 8 इंडस्ट्रीज का लाइसेंस मिल गया है। आप 8 इंडस्ट्री के मालिक बन गए। जरा सोच के देखिए, सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन आप एक छोटे मोटे अमेजॉन बन चुके हैं। अमेजॉन भी कुछ बनाता नहीं है, मार्केट करता है। एमवे हमारा सप्लायर है, हम उसके अमेजॉन है। अपने आप को सोच के देखिए, हम भी तो छोटे मोटे अमेजॉन ही हो गए ना। हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं विद क्वालिटी, विद ऑर्गेनिक चीजें। ये समझना है हमें, है ना। अब आपको देख लीजिए कैसे करना है। पुराने प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, नए लेंगे तो लॉयल्टी पॉइंट भी मिलेंगे, मनी पे गारंटी मिलेगी, पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। बट कुछ कमिटमेंट चाहिए, बिना कमिटमेंट जिंदगी कहीं भी आगे नहीं बढ़ती है फ्रेंड्स। कमिटमेंट क्या चीज चाहिए? सबसे पहली बात टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना। थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा कम से कम रोज। ब्रांड लॉयल्टी के लिए प्रोडक्ट को लाइए। जब मैं जो सामान बनाता हूं, मेरी कंपनी है तो मुझे अपना यूज करना चाहिए, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और तभी मैं किसी को सच के साथ बताऊंगा। बी द ब्रांड ऑफ योर ब्रांड, बी द ब्रांड ऑफ योर ब्रांड, ये याद रखिएगा। हम यहाँ पर सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सो बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ब्रांड। नाउ लर्न द पीपल नेटवर्क। देखिए अकेले काम करना आसान है, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए मेहनत चाहिए और उसको लर्न करना पड़ता है। सिस्टम की रिटेलिंग, कैसे सिस्टमेटिक रिटेलिंग की जाती है, व्हाट इज द प्रोसीजर, ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, वो सीखना भी है, सिखाना भी है। और ये बड़ी चीज चाहिए आपको, विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न। सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार रहना चाहिए फ्रेंड। लेकिन इससे बड़ी चीज, अगर आपके पास करने का कारण नहीं है, आप ये नहीं कर पाएंगे। नौकरी आदमी सैलरी के डर से करता है, बॉस के डर से करता है। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के खो जाने के डर से करता है। बट इस बिजनेस में ना कोई आपका बॉस है जो आपको डराएगा, और ना ही यहाँ पर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉस की फीलिंग आएगी। यहाँ पर एक ही चीज आपको डराएगी और वो है आपका सपना। अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपका जॉब आपको ना दे सके, याद रखना इस बिजनेस को कभी पैसे के लिए कोई बिल्ड नहीं कर पाया है। इस बिजनेस को वो बिल्ड कर पाया है जिसके पास पैशन था। पैसा तो अपने आप आ जाता है, पैसा हमेशा पैशन को फॉलो करता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर पैसा आपका पैशन है तो आप लोभी व्यक्ति बन जाओगे और आप गलत काम करोगे। और यदि आप पैशनेट हो, ड्रीमर हो, एथिकल हो, तो पैसा आपको फॉलो करते हुए आपके पास आ जाएगा। सो फाइंड योर पैशन, डोंट वर्क फॉर मनी। याद रखना, पैसे के लिए काम करने वाले लोग कभी बड़े नहीं बन पाते। आप क्रिकेट में देखो, जो पैसे के लिए खेलने आया बस वह IPL तक ही जाएगा, वो धोनी या सचिन जैसा बंदा नहीं बनेगा जिसकी बायोपिक बने, है ना। याद रखिएगा, कुछ भी बड़ा बनने के वो बड़े बनते हैं जिनके लिए वो उनके लिए सब कुछ हो जाता है, जिसके लिए कहते हैं। आप ढूंढो, आप क्यों करना चाहते हो? बहुत सारा पैसा अपने बैंक में, डेट फ्री लाइफ देखना चाहते हो, मन का सुकून चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां ट्रेवल करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो, तीनों जनरेशन साथ रहना चाहते हो, दादा दादी, आगे फ्यूचर जनरेशन, मिडिल जनरेशन, तीनों जनरेशन साथ रहना चाहते हो, अच्छे अच्छे घरों में रहना चाहते हो। हमें नहीं पता आपका रीजन क्या होगा। फाइंड योर रीजन, और जब आप अपना रीजन फाइंड कर लोगे, यही आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत आगे लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। और मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पूरा हो जाता है। बस मैं लास्ट में आप सबसे यही बात कहूंगा, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनकी बात को लाइटली मत लीजिएगा, टेक इट वेरी सीरियसली।
ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको आप लाइट लें, क्योंकि भगवान मौके बार बार नहीं देता है, इस बात को याद रखना। मौका बाहर से गया, सब कुछ गया। और याद रखना, रिवार्ड जितने बड़े होंगे ना जिंदगी में, रिवार्ड जितने बड़े होंगे उसके एफर्ट भी उतने ही बड़े होंगे। आईएएस की मेहनत ज्यादा है इसलिए इसका रिवार्ड ज्यादा है, पियोन की मेहनत कम है इसलिए पियोन का रिवार्ड कम है। ये इक्वेशन समझ में आना चाहिए। आईआईटी की मेहनत ज्यादा है, रिवार्ड ज्यादा है। आईटीआई की मेहनत कम है, रिवार्ड भी कम है। डॉक्टर का रिवार्ड ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। कंपाउंडर की मेहनत कम है, रिवार्ड भी कम है। आपको सोचना है आप क्या ढूंढ रहे हो। पहली बात तो इस बिजनेस के रिवार्ड लिख लेना एक तरफ, और फिर ये पूछना इस धरती के किसी कैरियर में ताकत है ये दे देने की। मुझे तो कोई मिला नहीं दोस्त। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, और सबसे पहले जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए। और मैंने जैसा बोला था कि कितना आसानी से, कितनी सरल चीजों से एक्साइटमेंट के साथ सर ने प्लान दिखाया, बताया कि कैसे हम बिजनेस को कर सकते हैं और क्या क्या बिजनेस में करना है। एक बात बहुत बढ़िया लगी कि सब पैशन को फॉलो करेंगे तो पैसा आ जाता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हर पैसे के पीछे पैसा करेंगे तो पैशन कैसे पूरा होगा। लोगों को शौक है किसी चीज का, लेकिन वो शौक पूरा नहीं करते हैं। कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं और कहते हैं हम शौक के पीछे भागेंगे तो हम खाएंगे कैसे। तो ये है, पैशन को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लगता है और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक जगह है, यही एक बिजनेस है। जैसे मैं आप सबसे अगर एक क्वेश्चन करूं कि मैं आपसे पूछूं कि एक नाम लिखिए, एक महान आदमी का नाम लिखिए और एक सक्सेसफुल आदमी का नाम लिखिए, तो आप क्या दिमाग में आएगा? अगर महान का मैं नाम पूछता हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए जरा, बस 1 मिनट का ये क्विज है। 2 नाम आपको लिखने हैं, एक लिखना है एक सक्सेसफुल का और एक लिखना है महान का। आपकी नजर में आपको जो लगता है कि ये सक्सेसफुल है लिखिए, और एक नाम लिखिए जो महान है। सक्सेसफुल का भी नाम लिखिए। सेम लोगों को, एक लोग को 2 नाम लिखने, एक सक्सेसफुल एक महान। जल्दी से, बहुत समय नहीं है हमारे पास अभी, हमें और समय लेना है। ये मेरे दिमाग में भी आ गया इसलिए मैंने कर दिया। बस एग्जैक्टली, बस अब ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब आप, अब मैं इस पे बात करता हूँ। एक नाम रश्मि जी ने नाम लिखा है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अंबानी जी, है ना, ऐसे आशीष जी ने नाम लिखा है। तो देखिए मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, आप भी नोटिस कर रहे हैं कि महान के नाम अलग हैं और सक्सेसफुल का नाम अलग है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां आप महान भी हो सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह है। तो यही सर को सुनने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा ये आया, ये कि ऐसा हो सकता है। तो जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, प्रमोद सर के लिए, बहुत बढ़िया जोरदार तालियां इतने शानदार प्लान के लिए। मुझे कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जो मैं उनके लिए भी ये कहूँ, सब कुछ मैं बोल चुका हूँ और आपने उनको सुना, बहुत बढ़िया। और सर ने कुछ लेवल्स की बात करी कि आप ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे और आप चीजें सीखेंगे और ग्रो करेंगे, अर्न करेंगे, तो उन लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला लेवल सर ने 3% का बताया। तो रिकॉग्निशन टाइम है, तो रिकॉग्नाइज करूंगा मैं 3% के लिए। तो 3% पे जितने भी लोग हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे और हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो 6% का लेवल होता है। 6% लेवल में आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाता है, टीम थोड़ा बिल्ड हो जाती है, कई सारे कस्टमर आपके बन जाते हैं। तो उस लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। और इसके बाद अनम्यूट कर लो सचिन। ओके 9% लेवल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, जो लोग हैं वो हैंड रेज करेंगे। सेम 12% लेवल के लिए हम करेंगे तो जोरदार तालियां हमारी तरफ से, और जो लोग हैं वो हैंड रेज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है ब्रॉन्ज लेवल। तो ब्रॉन्ज लेवल में हम कुछ मेरे पास नाम है और उनको मैं नाम इनवाइट करूंगा और आपको अपना नेम एंड लोकेशन और प्रोफेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले ब्रॉन्ज लेवल में मैं इनवाइट करने वाला हूँ मिस्टर अरविंद निगम एंड मीनाक्षी निगम जी को।
Good morning, everybody. Myself, Arvind Nigam, by profession teacher and from Kanpur. Good morning, Meenakshi Nigam, businesswoman Kanpur से. Thank you. इसके बाद अरविंद सर के लिए, मैम के लिए जोरदार तालियां. इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर अशोक वाजपेयी जी को. Myself Ashok Bajpai, by profession government job, location Akbarpur, Kanpur देहात से. Thank you very much. ओके, जोरदार तालियां वाजपेयी जी के लिए. इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अरुण एंड मिसेस सविता शर्मा जी को. Good morning, all of you. Myself Arun Sharma from Lucknow, profession job. Good morning, मेरा नाम सविता शर्मा, बिजनेस वुमेन. Thank you. ओके, जोरदार तालियां सर और मैम के लिए. इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूं इसी लेवल पर मिसेस विनीता एंड शरद श्रीवास्तव जी को. Good morning, everyone. Myself Vinita Srivastava, business woman, Atarra Bandar. Thank you. Good morning, everyone. Myself Saras Srivastava from Atarra Bandar से by profession lecturer. Thank you. ओके, नेक्स्ट नेम है मिसेस प्रियंका सचान एंड मिस्टर अमित सचान, यानी कि मैं. तो मिसेस प्रियंका सचान. Good morning, all of you. I am Priya from Pokraya. नमस्कार सभी को. मेरा नाम अमित है. बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन फ्रॉम पुखराया, कानपुर देहात. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट आप 15% के बाद नेक्स्ट लेवल 18% आता है. तो 18% के बाद 21%, जब आपका बिजनेस 10,000 पॉइंट्स का हो जाता है, 10 लाख का टर्नओवर आप एक मंथ में जनरेट करते हैं, तो हमारे बीच एक लीडर हैं जो इस लेवल पे हैं. तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर जय एन लता जी को. Good morning, everybody. Myself Dr. JP Singh, by profession pathologist from Kanpur. और मैं ये बिजनेस अपनी वाइफ डॉक्टर लता के साथ पूरे पैशन के साथ बिल्ड कर रहा हूँ. और आज का प्लान तो एकदम ऑसम था. इस जबरदस्त प्लान के लिए हम सर के लिए बहुत जोरदार तालियां चाहेंगे आप लोगों से. और बस मैसेज नए लोगों के लिए यही है कि आज वो जो भी काम कर रहे हैं, बस वो बैठ के चेक करें कि क्या उस काम से उनको बैलेंस्ड लाइफ मिल रही है, क्या उस बैलेंस लाइफ के सारे पैरामीटर्स उनके फुलफिल हो रहे हैं. अगर नहीं हो रहे हैं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट लेवल है यही, जब 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस आप 6 मंथ तक मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम बोले जाते हैं. और इस प्लेटिनम लेवल पर हमारे बीच लीडर हैं. मैं उनको बुलाना चाहूंगा मिसेस साधना एंड अतुल त्रिपाठी जी को. गुड मॉर्निंग, नाम साधना त्रिपाठी फ्रॉम अकबरपुर, कानपुर देहात से. और आज का प्लान तो वास्तव में बहुत ही अच्छा था और बहुत ही चीजें नई नई सीखने को मिली. और मैं अपनी कहूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है चैरिटी करना. चैरिटी हम तब कर पाएंगे जब खूब सारा लर्न करेंगे, जैसे कि सर ने बताया, अभी सीखने के लिए और भी बैठे रहेंगे, बाद में भी सीखेंगे और हार्ड वर्कर करे होंगे, तभी हम चैरिटी कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार, अतुल त्रिपाठी, बिजनेसमैन, अकबरपुर, कानपुर देहात से. और सबसे पहले बहुत जबरदस्त जोरदार तरीके से हम तालियां चाहेंगे बीके प्रमोद सर के लिए. और बहुत बढ़िया प्लान था. आज हमने सर को सेकंड टाइम सुना हुआ, फर्स्ट टाइम झांसी में हम लोग मिले थे और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम भी मिलके हमें. और बस आज मैसेज कुछ नहीं है, बस हम यही कहेंगे जो सर ने बात कही है, अगर हमने 1% भी अपने अंदर डाल दी तो एक दिन जैसे आज सर बोल रहे हैं लोगों के बीच में, हम भी बोल रहे होंगे. थैंक यू. जोरदार तालियां सर और मैम के लिए. और इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो फाउंडर प्लैटिनम लेवल है. यहाँ पर आपका 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस अगर पूरे साल मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम लेवल अचीव करते हैं. हमारे बीच कई लीडर्स हैं, एक एक करके मैं इनवाइट करूंगा. आप उनका नेम, प्रोफेशन, लोकेशन और 1 लाइन मैसेज भी हम उनसे सुनना चाहेंगे. उनके जो थॉट्स हैं वो सुनेंगे. सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ इस लेवल पर मिस्टर अरुण एंड मिसेज मधु पाठक मैम को. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. ओके, कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट चलते हैं. आवाज में कुछ टेक्निकल एरर है, इस वजह से वॉइस नहीं आ पा रही है. नेक्स्ट जो लीडर्स हैं हमारे बीच, बहुत ही बढ़िया लीडर हैं. मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विकास एंड गीतिका मैम को.
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और माई सेल्फ गीतिका, बिजनेस वुमेन। और बहुत वंडरफुल प्लान था सर का, और हमें लगता है कि एक भी लाइन मिस करने वाली नहीं थी। और सबसे अच्छी बात है जो 5 अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में बताई सर ने, तो वो ना किसी जॉब में है ना किसी बिजनेस में है, सिर्फ यहीं पर है। तो बस आप लोगों का वेलकम है कि आप लोग आइए, कम इन एंड जॉइन अस। थैंक यू। Good morning all of you. Myself Dr. Vikas Gupta, by profession child specialist from कानपुर। और सर के लिए तो जोरदार तालियां, बहुत ही दिल से। और बस एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूं जो सर ने बताया कि अगर जीवन का चक्र में जीना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बाकी कुचक्र में तो हम लोग जी रहे हैं। तो थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। बहुत बढ़िया सर और मैम के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे पास आज बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हम सुन पाएंगे। उनका एक एक लाइक का मैसेज ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी लेवल पे मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूं मिस्टर अजय एंड सुषमा चौहान मैम को। हेलो। यस सर। हाँ, ग्रेट। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मम्मी और फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय चौहान, मैं अलीगढ़ से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ। और करने की वजह जैसी बताई थी कि स्काई इज द लिमिट, प्रमोद जी ने जो बताया, इस बिजनेस में हम रुकना नहीं चाहते थे। जो कुछ हासिल किया है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उससे आगे जाना चाहते थे और वो हासिल करना चाहते थे जिंदगी में जो कोई और भी हासिल कर सकता है, कोई भी हासिल कर सकता है। तो इसलिए इस बिजनेस को शुरू किया और आज इस लेवल पर हैं। और अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, एज सिंपल एज दिस। सभी को नमस्कार। सुषमा चौहान, होम मेकर, हम अलीगढ़ से हैं। आज प्रमोद भाई ने बहुत अच्छा प्लान के माध्यम से हम सभी को यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हैं। और नेक्स्ट जो अभी टीचिंग देने वाले हैं, किसी का भी कुछ भी मिस हो गया हो तो प्लीज सीरियसली सुनिए और नोट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड एंड ओके, जोरदार तालियां सर और मैम के लिए। और इसी क्रम में अब मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारे एक और बहुत ही बढ़िया लीडर, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आता है उनको सुनने में, हमारे अपलाइन के फाउंडर प्लैटिनम मिस्टर मुनीस एंड अलका गोयल जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अलका गोयल, आई एम होम मेकर। और जैसे कि अभी प्रमोद जी ने प्लान दिखाया तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं उनको सुनने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग हमें मिलती है उनसे। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वाकई में लगता है कि हम लोगों को कि हम कोई कंप्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हम इसको ज्वाइन करके और इसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम मुनीश गोयल है और मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और पार्ट टाइम में काम करते 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 आज आपके सामने है। और ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये बहुत मेहनत से टीम बनी है और इस टीम के अंदर प्लेटिनम फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड सब लोग आते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों आपकी भी टीम में जो है ना, इसी तरीके से आपकी सबकी टीम होगी और आपकी टीम में भी एमरल्ड और डायमंड सब लोग मौजूद होंगे। ठीक है, जहां से आपको जो प्रमोद जी बता रहे थे कि एक रॉयल्टी आती है, वो रॉयल्टी आपके पास आएगी। आई होप आप रॉयल्टी को समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हो तो फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्लैरिकल काम है जैसा प्रमोद जी ने बताया, इसको समझने में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू नहीं है। और प्रमोद जी हमारे जो है बहुत ही मतलब ऑसम टीचर हैं, और मैं क्या बोलूं इनके बारे में, बहुत बढ़िया स्पीकर तो है ही हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के फैन है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप प्रमोद जी को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रमोद जी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर रही हैं। उनकी लाइफ, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में ये बिजनेस को किया है। आज आप फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं। मैं प्रमोद जी को तब से जानता हूं जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था मेरे सामने, और कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, फिजिक्स लेक्चरर बनना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिजिक्स लेक्चरर बनने के साथ साथ इन्होंने अपने आप को
इस लेवल पे लेके आए, और बहुत कुछ आपको इनसे अभी और भी मिलेगा। सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज प्रमोद जी का टाइम है, बट इट्स अ वंडरफुल प्लान एंड वंडरफुल टीम। ओके, जोरदार तालियां सर और मैम के लिए। और इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूं एक बार फिर से प्रमोद सर को, इसी लेवल पर वो भी हैं, तो जोरदार आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रमोद सर एक बार फिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देखिए बेसिक चीज यही है जो भी सभी लीडर्स कह रहे हैं, एक ही चीज इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ लर्निंग। और लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आदमी जिस दिन सीखना बंद कर देता है उसी दिन मर जाता है। आप हमेशा याद रखना, अगर जिस दिन आपने अपने आप को ये समझ लिया कि बस अब हो गया, तो समझ लेना आपका भी सब कुछ हो गया। तो जिंदगी में बस सीखते जाइए और ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि लर्न में ही अर्न छिपा है। जो लर्न करेगा वही अर्न करेगा, है ना। जिसने लर्न नहीं किया वो कभी अर्न नहीं कर पाएगा। बाकी और डिटेल में बातें करेंगे आपके साथ। प्रोफेशनली फिजिक्स लेक्चरर था, अभी खुद की कंपनी भी है। अभी मैं और भी जैसे क्या कि अब मैंने क्या किया कि मैं फ्री हो गया था एमवे बिजनेस की वजह से, 7-8 साल फ्री रहा। तो फिर मेरे को लगा यार क्या करूं, घर में इतना टाइम फ्री रहता हूँ, कुछ और भी कर लूं। तो कुछ लोगों ने बताया, तो फिर मैंने अपनी खुद की एक कंपनी एस्टेब्लिश कर ली। और अभी मैं अपनी खुद की एक कंपनी भी चला रहा हूँ, साथ साथ ये बिजनेस भी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं आज डेट में, कई सारे वेंचर्स में करने की तैयारी है। तो क्या होता है कि जब पास टाइम होता है तो फिर आप वो कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। बट एज ए फिजिक्स लेक्चरर में कुछ और नहीं कर सकता, है ना। और मैं अपनी मर्जी तपस्या करना चाहता था, वो कर पाता हूँ। अभी माउंट आबू में 18 दिन रह के आया। अगर मैं फिजिक्स लेक्चरर था तो 3 दिन ज्यादा नहीं रह पाता था। अभी 18 दिन रह करके आया मैं, तो कुछ नहीं किया मैंने काम, बट आके देखा तो बिजनेस बढ़िया हो गया था। यही इस बिजनेस की खूबसूरत बात है। ठीक है, चलिए और बात करेंगे। जोरदार तालियां सर के लिए। और इसके बाद जब आपके पास 3 टीमें ऐसी हो जाती हैं जो 3 प्लेटिनम टीमें आ जाती हैं, तो आप एमरल्ड हो जाते हो, सर ने बताया आपको। तो हमारे जो मेंटर, हमारे गुरु, हमारी गुरु माता, उनको मैं इनवाइट करता हूँ एक बार कि वो अपने विचार हम दो लोग सुनने को बिल्कुल उनको तैयार रहते हैं हमेशा। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर ओपी सर एंड गुंजन मैम को। नमस्कार सभी को। और आज के प्लान के बाद मुझे लगता है कोई मैसेज की जरूरत नहीं बची है, और ना ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि आगे भी अभी और टीचिंग्स हमको लेनी है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा लाइन इम्पोर्टेंट मैंने नोट करा है बहुत सारा, उसमें कि मनी फॉलोज द पैशन, एंड इफ योर पैशन इज एथिकल, तो फिर उसके आगे कुछ और बचा नहीं है। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अर्न द मनी इन एथिकल वे। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू अमित। और सबसे पहले तो आज तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ, हमारी अप्लायंस जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं, और आप सब लोग हैं। और जो अच्छी अच्छी बातें जब बोली जाती हैं तो मुझे उनकी याद आती है। चौहान सर हैं, मनीष जी हैं, और हमारे गेस्ट स्पीकर प्रमोद जी हैं। तो मैं अगेन उन सबको धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ, तीनों लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें आके उत्साहित किया है, अपने समय दिया है, और हम उसके लिए उनके हमेशा रेडी रहेंगे। और हम ऋण को एक ही तरह से चुका सकते हैं, और बड़ा बन के अपनी अपनी पिन बदल के आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। और आई एम वन ऑफ देम। जरूर उनकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। उनके ग्रुप में एक डायमंड होने वाला है बहुत जल्दी। और अब मैं बहुत सारी बातें करी, लेकिन मुझे जो 5 लाइन 4-5 लाइन में बोलूंगा, सिमिलरिटी क्रिएट यूनिटी, दैट्स वंडरफुल। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन आइडिया, वी डोंट नीड मनी नाउअडेज। और तीसरा, सोप में होप है। ये लाइन तो मुझे याद है, हमारे अपलाइन आते हैं पाठक जी, ओके पाठक जी कानपुर आए थे जब हम लोग शुरू में आए थे। तो किसी ने एक मेरे लिए प्लान दिखा रहे थे, और उन्होंने आधा प्लान ही छोड़ दिया था। कहते आपके बाद तो मीटिंग में आना। अब मुझे समझ में आता है उस समय उन्होंने प्लान क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन नाउ आई थिंक ही मस्ट नॉट बी गिविंग द ड्यू द अटेंशन। तो उसने कहा था क्या ये डॉक्टर साहब साबुन की बात करने लग गए? तो मुझे उस समय बोला था कि यदि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले तो मुझे पहलवान साहब साबुन की बात करने में शर्म नहीं है। मुझे आज आपकी बात को याद आया, वो मुझे सीन याद आया, व्हाट आई सेड दैट टाइम, रियली सोप हैज अ होप नाउ। और सबसे जो पते की बात है, आज वी आर अमेज़न,
understand your power, you are Amazon, and be brand of your brand. सबसे बड़ा इश्यू हमारे पास यही रहता है, हम लोग जब भी आपको लगे कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, आर यू ब्रांड ऑफ योर ब्रांड। और लास्टली, सबके अंदर छिपा है पैशन, उसके ऊपर समय की मार आ गई है, तो उसको परत दरत परत ऐसे हमारे स्पीकर्स के साथ यदि आप एसोसिएट करते हैं तो आपका रियल पैशन निकल के आएगा। तो ये मैंने बातें आज जो रीइंफोर्स हुई, सीखी, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को। और अब मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ अमित को, अपने स्पीकर को बुलाएं जिससे कि मैं और सीख सकूं। और हमारे होस्ट के लिए भी जोरदार तालियां, इतना स्मार्ट होप है होस्ट है हमारा। ग्रेट। ओके, थैंक यू शरण मैम, और जोरदार तालियां सभी के लिए। और आपने डॉक्टर को सुना, आपने टीचर्स को सुना। आज तो दो लेक्चरर हैं हमारे पास, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री वाले रह गए नहीं, पीसीएम पूरा कंप्लीट हो जाता। तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स हैं तो वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, वो केमिस्ट्री सिखा देंगे। तो बहुत बढ़िया है। अब मैं नए लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या सोचना है। आपके पास आप डॉक्टर्स देख रहे हो, आप इंजीनियर्स देख रहे हो, आप लेक्चरर्स देख रहे हो, इंजीनियर मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने बताया नहीं अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अब, और जो हमारा थर्ड सेशन है मीटिंग का, उसको हम शुरू करते हैं। और आपकी जोरदार, एक बार और जोरदार, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली क्लैप्स के साथ मैं इनवाइट करता हूं प्रमोद सर को फिर से कि वो आए और कुछ स्पेशल जो अभी तक और कुछ मजेदार चीजें हम लोग सीखना चाहते हैं उनसे। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सम्मान दिया है और मुझे इतना वैल्यू दिया है, और तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मैंने एक चीज अपने अपलाइन अमरीश कुमार सिंह से सीखी है हमेशा, ना, मेरे अपलाइन डायमंड है अमरीश एंड मोनिका सिंह। मैं उनसे बहुत सारी चीजें, मतलब वो मैं उनके लिए क्या बात करूं। आप एक अच्छी क्लैपिंग भी कर सकते हैं उनके लिए। ही इज अ अल्टीमेट गाय। मतलब आपको ऑनेस्ट वर्क एथिक्स मैंने उनसे सीखे हैं, है ना। उनकी मैं अगर बात करूं तो वो जिस तरीके की बातें बताते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं उनके पास में कि जो बहुत हमें सिखाई, उन्होंने बहुत बेसिक्स में सिखाई। उन्होंने एक चीज कहा था, लाइफ में अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगे तो कभी इंस्पायर नहीं कर पाओगे, और ये बड़ी कमाल की चीज थी। डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस विद समवन, और कभी किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस होता है या करता है, याद रखिएगा वो कभी इंस्पिरेशन नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रभावित होना आपको डाइवर्ट करता है। अगर आपको प्रभावित होने की आदत पड़ गई किसी के बोलने पर, किसी की ड्रेसेस पर, किसी के लाइफस्टाइल पर, तो आप याद रखिएगा आप कभी भी अपना रास्ता भटक सकते हैं। क्योंकि जिसको प्रभावित होने की आदत होती है वो इधर उधर झांकता फिरता है। आज इस बिजनेस से भी जितने लोग इसके अंगूर खट्टे बता करके जाने वाली लोमड़ियां हैं, क्योंकि उनके हाथ नहीं आए। अंगूर खट्टे किसके लिए हैं? जिसके हाथ नहीं आए। और हाथ क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने खुद को उतना स्ट्रेच नहीं किया, उतना प्रिपेयर्ड नहीं किया था। उनको लगा कि उनका 100% से ही उनको इसका 100% मिल जाना चाहिए था। अंडरस्टैंड करना मेरी बात। जितने भी लोग आपको एमवे बिजनेस की बुराई करते मिलेंगे, वो वही लोग होंगे जो अपने 100% में इसका 100% पाना चाहते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत। जब आप जो जानते हैं, अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने ना बहुत अच्छा प्लान दिखाया। वो आपके लिए अच्छा था, पर क्या सामने वाले के लिए था? आपने प्लान में वो दिखाया जो आपको आता था, या आपने प्लान में वो दिखाया जो सामने वाले की जरूरत थी? फ्रेंड, अगर आप प्लान की उल्टी करते हो ना, तो आप कभी इस बिजनेस में बड़े नहीं बन सकते। सबसे पहले प्लान की उल्टी करना बंद करो। यूज योर कॉमन सेंस। कुछ लोग होता है यहां का उठाया वहां पटक दिया, वहां का उठाया वहां पटक दिया, 4 बातें यहां की 4 बात वहां की, और प्रभाव क्रिएट करने की कोशिश में लग जाता है। डोंट ट्राई टू डू दिस। अच्छी चीजें सीखो, लेकिन सीख के पहले उन्हें करो, उसके बाद किसी को बताओ। लोग क्या करते हैं, यहां का सुना वहां सुना दिया, वहां का सुना वहां सुना दिया, कर कुछ नहीं रहे।
मेरा एक डाउनलाइन है जो अपने डाउनलाइन को डायमंड जाने के लिए 6 विड्थ खोलने की बात कर रहा है, खुद 2 विड्थ पे बैठा है। उसे इतने समझ में नहीं आ रही है कि डाउनलाइन 6 क्यों नहीं खोल पा रहा है। अब बताओ, आप समझ आ रही है मेरी बात? समझ आई सबको? यस। अब तेरी खुद की 2 लेग है, तू सामने वाले को 6 लेग सिखा रहा है, कैसे? कितना पैशन कितना आएगा अंदर से? बार बार लगेगा चोर हूं मैं खुद तो कर नहीं रहा हूं, इसको कह रहा हूं, है ना? खुद तो 100 पीवी करते नहीं है पहले वीक में, और टीम को बोलते रहते हैं 100 पीवी फर्स्ट वीक, 100 पीवी फर्स्ट वीक। अब अंदर से निकलते नहीं है, ऐसे निकलता है 100 पीवी फर्स्ट वीक, जो 100 पीवी फर्स्ट वीक। अपने नहीं हुए ना। जिसके अपने हो जाते हैं उसकी आवाज ऐसे निकलती है ना अंदर से, एकदम से यहां से आती है, बिल्कुल पेट से पूरी ऊपर तक। और जिसके हुए नहीं होते ना, उसकी यहां से आती है, इसलिए अटक जाती है बार बार। बहुत बेसिक सी बातें हैं। अपना सर्कल ठीक कर लेंगे तो ये बिजनेस पूरा ठीक हो जाएगा। अपना सर्कल ठीक करें। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस चलता नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे किस किस को पता है कि गाय दूध देती है? हाथ उठाओ जिनको पता है गाय दूध देती है। देती है दूध? जरा बाल्टी लगा के देखना उसके नीचे, दूध देती है? निकालना पड़ता है? कितनों को दिया आज तक दूध? नीचे आके बाल्टी लगा दी और उसने दूध दे दिया? नहीं देती ना। कामधेनु वाली गाय नहीं है जिसके नीचे कुछ भी आकर रखते थे और वो दे देती थी, लड्डू दे देती थी, पेड़े दे देती थी। आजकल तो निकालना पड़ता है और बनाना पड़ता है। हाँ या ना? कलयुग में जी रहे हैं हम। ये मेहनत की दुनिया, मेहनत करके ही मिलता है जो कुछ मिलता है ना? चमत्कारों का नहीं है, हाथ करा ऊपर से वरदान आ गया और मिल गया तथास्तु करने से। ऐसा नहीं होने वाला है ना? अच्छा, वही वाली बात है, गाड़ी चलती है या चलानी पड़ती है? कहते जी गाड़ी चलती है, हम आई तो आज तक चली नहीं, चलानी पड़ती जाके। नहीं, सही बात है कि नहीं? आजकल एक और बड़े फजीता चल रहा है, लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सबकी नौकरियां खा जाएगा। मैं प्लान दिखाता हूँ, कुछ कुछ ऐसे लोग बड़े दर्द में बैठे हुए हैं, अभी आया भी नहीं है सही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अभी से पीड़ा में है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी जाएगा तो जॉब ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में जॉब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएटर कौन है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना खुद को ठीक कर सकता है, ना करेक्ट कर सकता है, ना सस्टेन कर सकता है। तो याद रखिए, कभी भी भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। यह बात मैं अब क्यों कह रहा हूं, अभी मैं कुछ और बातों को कनेक्ट करूंगा यहां के साथ में, जो मैं आजकल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। जब भी आप कुछ भी काम करने के लिए चल रहे हो ना, तो सबसे पहले यह चीज चेक करो उस काम को करने का मेन रिसोर्स क्या है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं हाथ हिला के बताइएगा, मतलब आप हाथ से इशारा करके बताइएगा। हमारी लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, व्हाटएवर, भगवान से अच्छा कनेक्शन चाहिए, उसमें आपके माइंड का ज्यादा रोल है या बॉडी का? किसका रोल ज्यादा है जी? माइंड का। हम ध्यान किसका रखते हैं सारा दिन? ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दूसरे वाला है ना? और फिर भी हम खुद को कहते हैं मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूं। अब बताओ जी, अक्लमंद आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखेगा या कम इंपॉर्टेंट चीज का? मैं आपको मूर्ख नहीं कह रहा हूं भाई, है ना? मैं तो सिर्फ आपके सामने चॉइसेस रखी है, यू हैव टू डिसाइड। इंपॉर्टेंट चीज है माइंड, पर ध्यान रखना है बॉडी का। अभी आप सोचना, खाना खाते हैं, खाना मैं आपको दूं सबको और खाने में डस्ट डाल दूं, कौन कौन खाएगा? नहीं खाएंगे ना। पानी हाइजीनिक चाहिए, खाना हाइजीनिक चाहिए, रहने के लिए हाइजीन चाहिए, लेकिन दिमाग में कुछ भी डाल दो, टीवी से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, जो डाला जाए ना वो डाल दो इस दिमाग में। फ्रेंड, अगर आप अपने दिमाग की मेमोरी को फिल कर रहे हो उन चीजों से जो आपके लक्ष्य के विपरीत हैं, तो आपके पास स्पेस बचेगा ही नहीं अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाली चीजों को सीखने के लिए। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ अब एक और चीज बताता हूं, देखिए, फोन की मेमोरी हो या लैपटॉप की मेमोरी हो, इसको बनाने वाला इंसान है। अब अगर मेरी मैं कहता हूं 256 MB मेरे पास में है या 256 GB मेरे पास है, अगर मैंने उसके मैक्सिमम पार्ट में बकवास फाइलें भर दी हैं,
तो अच्छी फाइल भरने की जगह नहीं बचेगी, और अच्छी फाइल भर भी दी वो करप्ट हो जाएगी बुरी फाइलों के बीच जाकर के, वायरस आ जाएगा। अब आप ये सोच के देखिए कि यदि मेरा ब्रेन है, इस पर मैं गलत गलत चीजें भर दूंगा और फिर मैं इससे काम करना चाहूंगा, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? क्या अच्छे काम को करने की शक्ति, सामर्थ्य और सीखने की शक्ति बचेगी? शायद नहीं। ये अंडरस्टैंड करना है हमें, ये अंडरस्टैंड करना है वेरी केयरफुली। अब जैसे हम सबको पता है कि हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए 4 पिलर होते हैं। क्या क्या? रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सुनते रहते हैं हम, जो न्यूट्राइट बेच रहे हैं सबको पता है ना? लेकिन बाहर का तो सही ठीक चल रहा है ये, बट यहां के लिए भी कुछ पिलर हैं, यहां के भी पिलर हैं। आपको शरीर का भोजन पता है, माइंड का भोजन क्या है? कौन बताएगा माइंड का भोजन क्या है? हाँ, मनीष सर दिखा रहे हैं किताबें। यस, और कोई बताएंगे क्या है माइंड का भोजन? वो एक जरिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन और क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव एसोसिएशन। देखिए, लिखिए आप, इंफॉर्मेशन, ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो भी मैं आंखों से देखता हूं, जो भी कानों से सुनता हूं, जैसा लिटरेचर पढ़ता हूं और जैसी संगत में रहता हूं, 4 जगह से इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है मेरे माइंड में। इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़ो, सीडी सुनो, डायमंड्स की संगत में रहो। अब आप मुझे बताइए, आप में से किस किसने मुझे आज पहली बार देखा और सुना है? वो जरा हाथ उठाएंगे, फर्स्ट टाइम। अच्छा, कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछा जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा सुना है। आज से पहले ना आप मेरे से मिले, ना मेरे बारे में सुना, ना मुझे देखा, क्या मेरी वजह से कोई पेन हुआ आपको? क्या कोई खुशी मिली आपको? नहीं। इसका मतलब, क्योंकि मैं था ही नहीं आपकी जिंदगी में, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज का मतलब क्या हुआ? आज आप जितने भी दुखी हो, जितने भी सुखी हो, जितने भी फेलियर हो, जितने सक्सेसफुल हो, क्यों? वही आपने देखा है, वही सुना है, उतना ही पढ़ा है, वैसी संगत की है। आज तक जो चीज आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, संगत ना की हो, उसके बारे में जरा मुझे सोच के बता दीजिए। आप कोई थॉट आएगा आपको? नॉट एट ऑल। तो आज के बाद मुझे कौन सी, अब जैसी इंफॉर्मेशन होती है वैसे ही थॉट आते हैं। कुछ लोगों से पूछता हूं, अच्छा थॉट कहां से आते हैं? तो कहते हैं माइंड से। आप सब ठीक मानते हो? सही बात है ये? थॉट कहां से आते हैं? माइंड से। आप बताओ, माइंड से आते हैं या माइंड में आते हैं? माइंड में आते हैं। आदमी लंबा होता है, पैंट छोटी होती है। क्या होता है? आदमी लंबा होता है, पैंट छोटी होती है। क्या होता है? बताइए बताइए। आदमी लंबा होता है। आदमी लंबा होता है, पर कहते क्या? पैंट छोटी हो गई है ना? अभी सपोज करो मैं कानपुर पहुंच जाऊं, तो मैं कानपुर पहुंचा या कानपुर आ गया था? मैं पहुंचा, पर कहते क्या? कानपुर आ गया। अरे कहां से आ गया? वो तो वहीं है कितने सालों से। वो थोड़ी हिल सकता है हम में। अब सोचो, बोलने में इतनी गड़बड़ है तो सोचने में कितनी होगी, और फिर करने में कितनी होगी? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो विचार मन में आते हैं। कहां से आते हैं? थ्रू इंफॉर्मेशन, आंखों से। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं दिख जाता है। अरे ऐसे कैसे दिख जाता है? देखेंगे तो मैं ही ना, मैं चूज करूंगा, मेरी आंखें हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हु चूज? आई एम। हु लिसन? आई एम। हु रीड? आई एम। हु मैं माँ बाप सेलेक्ट नहीं कर सकता, पर दोस्त मैंने सेलेक्ट किए हैं, संगत मैंने ही चुनी है ना। अब आप चेक करो, जैसे विचार होंगे, विचारों के रिपीटेशन से क्या पैदा होंगी? भावनाएं। जैसी भावनाएं वैसा कर्म। कुछ लोग बोलते हैं विचारों से कर्म बनते हैं, ये गलत है, मिथ है। विचारों से कर्म नहीं बनते, भावनाओं से कर्म बनते हैं। विचार तो दिन में 25-30 हजार आते हैं, पर 25-30 हजार कर्म तो नहीं करते हम। जिस विचार को बार बार रिपीट करते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जो हमारी भावना बन जाती है। सुख की भावना सुख का कर्म, दुख की भावना दुख का कर्म, अच्छी भावना अच्छा कर्म, बुरी भावना बुरा कर्म। भावों से कर्म होते हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जैसे हमारी भावनाएं वैसा कर्म।
और जैसे कर्मों के रिपीटेशन से क्या बनेगी? हैबिट। अब लोग ठीक क्या कर रहे हैं घरों में एक दूसरे की? हैबिट। ये करो, ये मत करो। अरे भाई, बीज चेंज करो, बीज, तब फल चेंज होगा। बीज क्या है? इंफॉर्मेशन। अब मैं देख गंदा रहा हूं, सुन गंदा रहा हूं, पढ़ गंदा रहा हूं, संगत गंदी है, तो विचार कैसे आएंगे? गंदे। भावनाएं कैसी बनेंगी? गंदी। भावनाएं गंदी होंगी तो कर्म कैसा होगा? गंदा। और कर्म गंदा होगा तो आदत कैसी बनेगी? गंदी। इंफॉर्मेशन अच्छी, विचार अच्छे, भावना अच्छी, कर्म अच्छा, आदत अच्छी। जैसी आदत, आदतों के कॉम्बिनेशन से बनता है बिहेवियर, बिहेवियर के कॉम्बिनेशन से बनता है करेक्टर, करेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनती है पर्सनैलिटी। आजकल बहुत कोर्स हो रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पर, उनको पता ही नहीं है पर्सनैलिटी क्या होती है, केवल एक्सटर्नल की बात चलती रहती है। अच्छी टाई कैसे लगाई जाए, अच्छी अंग्रेजी कैसे बोली जाए। भाई पर्सनैलिटी का इससे क्या लेना देना है? पर्सनैलिटी का एक ही मतलब है दोस्त, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। और एबिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेज, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, in terms of cooperation, in terms of tolerance. महात्मा गांधी जब पर्सनैलिटी, मदर टेरेसा जब पर्सनैलिटी, जस्ट अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो मैं कैसा पर्सन हूं, मुझ में कैसी एबिलिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। मेरा व्यक्तित्व क्या है? कैरेक्टर से व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व वैसी डेस्टिनी, वैसा ही बनता है आपका भाग्य। हम लोग भाग्य कोस रहे, मेरा भाग्य बड़ा खराब है। भाई तेरी जानकारी खराब है। सही बात। करेक्ट द इंफॉर्मेशन, भाग्य बदल जाएगा। सो मैसेज क्या है मेरा आज आपको, लास्ट फाइनली, यदि आप डायमंड बनना चाहते हो तो आप चेक करो आंखों से क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, कैसी किताब पढ़ रहे हो और किन की संगत कर रहे हो, है ना। अभी मैं सुमित जी का सेशन अटेंड करता, कितनी कमाल बात बोली उन्होंने। कहते हैं इफ यू वांट टू बी जीनियस देन सराउंड योरसेल्फ विद अ जीनियस। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने आप को सराउंड कीजिए जीनियस के साथ। आपको डायमंड बनना है तो किसी सराउंडिंग में रहो? डायमंड्स की। आप जो बनना चाहते हो उनकी सराउंडिंग। अब वे आपको अपनी सराउंडिंग देने तो आएंगे नहीं, वे कैसे सराउंडिंग देंगे? थ्रू सीडीज, थ्रू बुक्स, थ्रू मीटिंग्स, द सिस्टम। 9 कोर स्टेप, कुलीन देसाई कहते हैं 2 साल तक 9 कोर स्टेप पर ईमानदारी से करके टिक लगा दीजिए। अब डायमंड ना बन जाए तो कहना हमने भी आज तक नहीं किया, तभी तो डायमंड नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली स्वीकार करता हूं, नहीं किए। जब किए 2 साल तक, फटाक से प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम हो गया था, फटाक से आगे कंफर्ट जोन में आ गए, अभी तक वहीं है जहां थे। याद रखना, अगर हमारी पिनें नहीं बदल रही हैं और हम वातावरण को, कंपनी को, सिस्टम को कुछ भी दोष देते रहे, हमारे में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी प्रॉब्लम के बीच कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं। एक्सटर्नल सिचुएशंस को मैनेज करना ही लीडरशिप है। मेरा इनसाइड लीडरशिप एक्सटर्नल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए काम करती है। अगर मैं एक्सटर्नल को अपने फेवर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, इट मींस आई नीड टू इंप्रूव इनसाइड। मुझे एमवे बिजनेस में राज शाह का एक स्टेटमेंट जिंदगी भर याद रहता है और मैं कभी नहीं भूलता उस स्टेटमेंट को। अंदर बस गया था मेरे, पहली मीटिंग अटेंड करी थी कभी तालकटोरा में, और वो मीटिंग मेरे दिल में घुस गई थी उसकी। उसने बोला ये बिजनेस आप दोनों केस में बिल्ड करते हो, जब कोई आपको ना बोलता है, जब कोई आपको हाँ बोलता है। जब कोई आपको ना बोलता है तो आप बिल्ड होते हो, और जब कोई हाँ बोलता है तो प्रॉफिट बिल्ड होता है। दैट वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई ना बोल रहा है तो मेरे इमोशंस का पेपर चल रहा है, और जब कोई हाँ बोल रहा है तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट हो रही है। और याद रखना, जैसे ही कोई ना हाँ बोल देगा, मुझे और ज्यादा ना सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अपनी ना तो छोड़ दो, अब उसकी भी ना सुननी पड़ेगी। शुरू में जब हम प्लान दिखाते हैं तो अपनी अपनी ना सुननी पड़ती हैं, फिर जब एक और लल्ला आ जाता है तो फिर उसकी भी ना सुननी पड़ती है, फिर जब 2 लल्ले आ जाते हैं तो फिर 2 की सुननी पड़ती है, 3 होते हैं 3। जैसे माँ बाप पहले एक बच्चा होता है तो पहले तो उसी की सुसु और टट्टी साफ करनी पड़ती है, फिर 2 होते हैं, फिर 2 की करनी पड़ती है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है फिर उनको। ऐसे ही है, सही बात है कि नहीं? ये समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरे 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 जब आप करते जाते हो, एक्सपर्टीज आपको आती जाती है। सो बस मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, लर्न द सिस्टम। कुलीन देसाई के स्टेटमेंट है 9 के 9 कोर स्टेप। पहले 3 कोर स्टेप है जो ये बताते हैं आप कितने ईमानदार हैं वर्किंग में। शो द प्लान डेली, यूज योर प्रोडक्ट, रिटेल योर प्रोडक्ट। बाकी 3 प्रोडक्ट, लर्निंग में कितने एक्सपर्ट हैं आप, नॉलेज,
या नॉलेज, इंप्रूवमेंट, और तीसरा आपका करेक्टर बताएंगे। 3 लास्ट के जो पॉइंट है, टीचेबल कितने हैं आप, सीखने कितने तैयार है। याद रखना, अगर 2 वैल्यू आप में है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। मैं कल एक सेशन कर रहा था कर्मयोगी जीवन के ऊपर, यूट्यूब लाइव सेशन था, उस सेशन के अंदर भी मैंने यही वाली बात करी। 2 वैल्यूज अगर आपके अंदर हैं, डिसीजन, सबमिशन, सॉरी डिसिप्लिन एंड सबमिशन, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आपको कुछ ना आता सही, बस आप डिसिप्लिन होने चाहिए और आप में सबमिशन होना चाहिए। अगर ये 2 वैल्यू आप में है, इस धरती की किसी भी चीज को पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि जो डिसिप्लिन होगा वो एक्टिव भी होगा, जो डिसिप्लिन होगा वो अलर्ट भी होगा, जो डिसिप्लिन होगा वो एक्यूरेट एंड पंक्चुअल भी होगा, जो डिसिप्लिन होगा वो लर्निड भी होगा, और जो सबमिसिव होगा वो सीखने को तैयार होगा, वो किसी को गुरु मानता होगा। समर्पण में शक्ति है। ये 2 गुण आप अपना लीजिए, अपना लेंगे तो करेक्टर हो जाएगा। बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कोई अकाउंटेंट नहीं बनना है मुझे, अकाउंटेबल माना अपनी जबान, अपने शब्द रखने हैं मुझे। जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर, कुछ की तो पानी की लकीर भी नहीं रहती, रोज ही मिटती रहती है। आज कुछ कहेंगे, कल को प्रॉब्लम आ जाएगी तो कुछ और कहना शुरू कर देंगे। अरे यार कहीं तो रुको, सिंपल। और उसके बाद फाइनल, टच विद योर ग्रोइंग ऑनेस्ट अपलाइन। आजकल मैं ये वर्ड बहुत लगाता हूं, ग्रोइंग एंड ऑनेस्ट अपलाइन। जो सच में ग्रो कर रहा है, जो आपको अच्छे वर्क एथिक सिखा रहा है, जो आपको ऑनेस्टी सिखा रहा है, वही आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगा बिजनेस में। और इस मामले में एडमायर करता हूं मनीष भैया को स्पेशली, क्योंकि मैं मनीष भैया को बहुत पर्सनली जानता हूं। दे आर द पीपल। अगर ये भी हुक एंड क्रुक करने वाले होते तो एमरल्ड डायमंड चले गए होते, बट उन्होंने कोई भी आज तक ऐसी चीजें नहीं करी जिससे कि वो मार्केट में अपना कोई शॉर्ट टर्म प्ले करे। और दैट्स वाई आज लोग उन्हें प्यार करते हैं। या पाठक जी के बारे में हमेशा मैंने मनीष भैया से सुना है। हालांकि जब आप मनीष भैया के बाद उसमें प्लान दिखाने आए थे फ्राइडे ओपन में, मैं आपका फैन हो गया था, रियल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आपसे पहली बार मेरे जीवन में एक चीज सीखी थी, वो मेरे दिमाग में बस गई थी। डॉक्टर ही सिखा सकता है ऐसी बात कि 97% डीएचए ब्रेन में और 93% डीएचए आंख में। आप बिलीव नहीं करोगे, साथ बहुत ओमेगा बेचे हैं मैंने, बता के। आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी स्लाइड ने बहुत हेल्प किया है मुझे, है ना। सो यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। हम 1-2 के लिए सहयोगी हैं, और इससे बताऊं, इससे बड़ा निस्वार्थ प्रेम धरती पे नहीं हो सकता। आज मैं अपना सारा अनुभव आपसे बांट रहा हूं, जबकि मुझे आपकी ग्रोथ से कोई फायदा नहीं होने वाला मॉनेटरी। उस दिन पाठक जी ने जो अपना एक्सपीरियंस हमसे बांटा, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे ओमेगा बेचने से आज, लेकिन वो जो प्यार है ना, वो जो दुआएं निकली है ना दिल से, उससे उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। और आज मुझे जो आपकी दुआएं मिलेंगी, इससे मेरा बढ़ जाएगा। यही ब्यूटी है धरती पर। तो लाइफ है, इस बिजनेस में पैसों के लिए मत करो दोस्त, इसे जिंदगी के लिए करो। ये बिजनेस जिंदगी है। दिस बिजनेस इज अ लाइफ, इट्स नॉट अ कैरियर। कुछ लोग इसे कैरियर की तरह कर रहे हैं। डोंट डू लाइक अ कैरियर, डू लाइक अ लाइफ। वो कहानी आप सबने सुनी होगी कि खरगोश अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था और कुत्ता अपने लंच के लिए, और जिंदगी की दौड़ लंच की दौड़ पर भारी होती है। सो बस मैं यही कहूंगा, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपका बहुत बड़ा बिजनेस करे, आप सब बहुत तेजी से कामयाब हो और तेजी सफलता पे कदम चूमती चली जाए। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत ही जोरदार तालियां सर के लिए। और तो कंजीरी पढ़ने वाली सर हमेशा बात करते हैं, तो वो आपको देखिए मिली। और कितना साइंटिफिक प्लान, प्रैक्टिकल के साथ साइंस का मतलब क्या है, साइंस इज अ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल बातें सर ने बताई, और स्पिरिचुअलिटी के साथ चीजें बताई कि क्या आपको करना है, वो भी बताया। बहुत सारी बातें करी। सर ने बिजनेस से रिलेटेड जो बात करी कि ग्रोइंग एन ऑनेस्ट अपलाइन। अभी तक का हम लोग सुनते थे कि ग्रोइंग अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, तो अब ग्रोइंग एन ऑनेस्ट अपलाइन। तो सीधी सी बात है, आप अपने लिए भी ढूंढिए कि कौन आपके साथ ग्रोइंग एन ऑनेस्ट अपलाइन है, उसके साथ आप जुड़िए और उसके साथ काम कीजिए। बिजनेस की खूबी यही है कि सर को हमारी टीम से कोई बेनिफिट नहीं है। सर यहाँ हैं, 1 घंटे का समय दिया। आप सोचिए कि क्या ऐसा किस प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है कि विदाउट एनी पेमेंट या किसी भी फायदे के बिना कोई कहाँ ऐसे टाइम देता है या काम करता है। और फिर यही इस बिजनेस की खूबी है, यही बहुत अच्छी बातें हैं। इसीलिए मैंने बताया, ये लाइन आप याद रखिएगा पहले भी, कि यहाँ सक्सेसफुल भी आप हो सकते हो और यहाँ महान भी हो सकते हो। तो ये एकमात्र
अभी तक एकमात्र रास्ता है, एकमात्र एमवे बिजनेस ही ऐसा है जहां पर आप ये दोनों चीजें एक ही आदमी अचीव कर सकता है और एक ही आदमी का नाम इसके लिए लिया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत चीजें हम लोगों ने सीखी। संडे इज फन डे, लर्निंग डे। थैंक यू। मैं अगेन अपनी तरफ से अजय एंड सुषमा जी को, मनीष एंड अलका गोयल को, जिनसे तो हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, और उनके थ्रू आज मैं प्रमोद जी को सुनने को मिला। रियल हमारे इतना वैल्यू एडिशन आज हुआ है, मैं उसको रीपे नहीं कर सकता कभी भी, एंड मैं हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू प्रमोद जी। हमारी और हमारी टीम की तरफ से, हमारी और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। और आप सब लोग जोरदार तालियां, अपनी वर्चुअल तालियां, हाथ उठा के तालियां बजाएं प्रमोद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं जानता हूँ यू आर ऑलवेज ऑसम, मैंने डॉक्टर साहब को आपके बारे में बताया था, मैंने कहा आप जब उनको सुनेंगे प्रमोद जी को, और आप जब टीम उनसे रूबरू होगी तो वास्तव में बहुत सब जबरदस्त वैल्यू एडिशन होगी। और जो मैंने तो इतना सा बोला था और आपने इतना कर दिया। थैंक यू भैया। अब आपने इतनी उम्मीद रखी थी तो वही चीज करना चाहिए था ना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। ठीक है, तो ये आज का सेशन जो है हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट संडे सेम टाइम, और फिर एक